अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर अपना पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने इस सीरीज़ का पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन ज़रूर देख लें। उस पार्ट वन में मैंने नेक्स्ट जेएस के अंदर पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया था और हमें एक फिग्मा डिज़ाइन प्रोवाइडेड था, तो उससे हमने हेडर और फुटर कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट टू के अंदर, मैं सेक्शंस कंप्लीट करवाऊँगा वेबसाइट के। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। प्लेलिस्ट है मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट जेएस की, जिसमें मैं सारी वीडियोस डालता हूँ, और वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैं HTML CSS से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। एनीवेज, तो शुरू करते हैं। और अपकमिंग वीडियोस जो आएंगी मेरे पास, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वीडियो लाऊंगा अपडेट के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग को प्रोजेक्ट अगर डिप्लॉय करना है। तो नेक्स्ट जेएस का एक नया वर्जन आया है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वर्जन की वजह से वो अभी अनस्टेबल है, उसमें डिप्लॉय करने में प्रॉब्लम आती है वर्सल पे। तो हम लोग उसका क्या सलूशन है ये सब मैं बताऊंगा। उसमें फिर टेलविंड की वीडियो आएगी, और फिर क्लोन कैसे कर सकते हैं हम गिटहब से प्रोजेक्ट कोई भी, और फिर रेंडरिंग टेक्निक्स। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक फिग्मा डिज़ाइन से कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कैसे डेवलप कर सकते हैं फिग्मा डिज़ाइन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं अपना फिग्मा डिज़ाइन ओपन कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे सर बिलाल की रेपो है, और यहाँ पे सर बिलाल ने हमें इस रेपो के अंदर क्लास 7 के अंदर हमें एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है असाइनमेंट 4 के नाम से, और इसके अंदर एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है फिग्मा का। तो इस फिग्मा के लिंक को मैं ओपन कर लूँगा न्यू टैब के अंदर, और ये फिग्मा का हमारा डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। इस फिग्मा के डिज़ाइन के बारे में मैंने बात की थी अपनी लास्ट वीडियो में कि कैसे हम लोग फिग्मा को यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैं इसको जूम कर रहा हूँ और कैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है वीडियो, तो ज़रूर वो देख लें, क्योंकि उसका इस पार्ट का प्री रिक्विजिट क्या है कि आप लोग पार्ट वन पहले देखें। तो उसमें मैंने पूरा बताया हुआ कि फिग्मा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हेडर और फुटर मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अभी मैं वापस से प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा बल्कि कंटिन्यू करूंगा, तो वो वीडियो आप लोगों को ज़रूरी देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपना वही वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। तो मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा जहाँ मेरा प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था। आप लोग भी जहाँ आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वहाँ पे आप आ जाएं और अपना प्रोजेक्ट खोल लें। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो माय पोर्टफोलियो के नाम से था, नेक्स्ट जेएस के फोल्डर के अंदर, नेक्स्ट जेएस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो मैं माय पोर्टफोलियो के अंदर आया, यहाँ पे मेरे अपनी सारी प्रोजेक्ट्स की फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने सिंपल एड्रेस बार में आके CMD लिखना है और एंटर करना है, और मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। सही है, यहाँ पे आके सिंपल कोड स्पेस डॉट करके एंटर करना है, और हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। इस CMD को बंद कर देते हैं, सारी फाइल्स को बंद कर देता हूँ। तो मेरे पास जो फाइल्स हैं मेरी, वो ये मेरी सारी प्रोजेक्ट की फाइल्स आ गई। जूम कर देता हूँ मैं। अच्छा, अब हमने क्या किया था कि हमने SRC के फोल्डर के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया था, उसमें हेडर फुटर बनाया था। ठीक हो गया। और हमारे पास एक ऐप के फोल्डर के अंदर page.tss की फाइल थी, इसको मैं ओपन कर लूँगा, और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था। अब इस प्रोजेक्ट को रन करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये कैसा आउटपुट आ रहा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे npm run dev। अच्छा, वापस से प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना नहीं है, तो सिर्फ डायरेक्टली हमें npx वाली कमांड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। npx क्रिएट वाली कमांड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, हमने काम किया हुआ है, हम कंटिन्यू करेंगे। तो सिर्फ इसको मैं रन करूँगा, अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा, तो डेवलपमेंट का सर्वर मेरा स्टार्ट हो जाएगा, npm run dev। और यहाँ पे इस लिंक पे मैं आऊँगा, कंट्रोल दबाऊँगा, और कंट्रोल दबाने के बाद मैं सिर्फ क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्रोम मुझे रेड दे रहा है, तो यहाँ पे ये ओपन कर लेगा मेरे प्रोजेक्ट को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लोकल होस्ट 3000 पे रन हो गया है मेरा प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मेरा हेडर आ रहा है और फुटर भी आ रहा है। सही है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हेलो वर्ल्ड जो आ रहा है, ये हमारा जो असल में जो पेज कंटेंट होगा वो ये होगा। ये हमारे जितने भी सेक्शंस हैं, ये सारे सेक्शंस इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे आएंगे। ठीक है, तो फुटर हमने क्रिएट कर लिया था, ये रहा हमारा फुटर, और ये रहा हमारा हेडर। तो ये हेडर है हमारा, और ये फुटर है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने कहा था कि फ़ॉन्ट फैमिली की। तो ये जो फ़ॉन्ट हमने यूज़ किए हैं अभी, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ ही करेंगे। हमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना होगा, हमें यहाँ पे अपने फिग्मा डिज़ाइन के अंदर आएंगे, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेयर्स का सेक्शन है। सही है, तो लेयर्स पे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन खोलूँगा इसका, लेयर्स का, यहाँ पे होम को खोलूँगा। और अब मुझे अपना कौन सा सेक्शन, हीरो सेक्शन का देखना है कि हीरो सेक्शन में कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। सही है, तो मैं हीरो सेक्शन में आऊँगा यहाँ पे, और इसका ड्रॉप डाउन खोलूँगा, और हीरो डैश टेक्स्ट का ड्रॉप डाउन खोलूँगा।
यहाँ पे मेरे पास हाई आई एम जॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूँगा मैं। सही है, इस पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया, देखें ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब हम कैसे इसका फ़ॉन्ट निकालें, इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट फैमिली कैसे निकालें। तो राइट साइड पे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी टाइपोग्राफी की। राइट साइड पे टाइपोग्राफी की, जब आपने सेलेक्ट कर लिया ना इसे यहाँ से, तो राइट साइड पे टाइपोग्राफी की प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी, यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आ रही होगी हीबो, और इसका वेट भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये जो फ़ॉन्ट है हमारे पास हीबो, ये जो फ़ॉन्ट है ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, या डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा तो उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फ़ॉन्ट्स चल रहे होते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट कौन से फ़ॉन्ट्स चल रहे होंगे हमारे पास, हाँ, तो वो अगर हमें देखना है तो हम ग्लोबल्स डॉट सी एस एस में आएंगे, और यहाँ पे मैं ऊपर आऊँगा, यहाँ पे मुझे, अगर तो आप लोग टेलविंड सी एस एस यूज़ करो तो कुछ कोड दिखेगा। ठीक है, लेकिन मैं टेलविंड सी एस एस यूज़ नहीं कर रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप लोग, ग्लोबल्स डॉट सी एस एस के अंदर यहाँ पे फॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट ये चल रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको हम चलने देंगे, इसको छोड़ देंगे। हमें सिंपल ये करना है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है, पैकेज होता है गूगल फॉन्ट्स का। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा, गूगल फॉन्ट्स को सर्च करूँ, न्यू टैब में आके यहाँ पे सर्च करूँ गूगल फॉन्ट्स और एंटर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास पहला लिंक आएगा गूगल फॉन्ट्स का, ब्राउज फॉन्ट्स। सही है, इस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाएंगे। अब हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए था, हमें चाहिए हीबो का फॉन्ट। सही है, ये रहा हमारा हीबो का फॉन्ट। तो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं कि क्या ये फॉन्ट एग्जिस्ट करता भी है। हीबो लिखूंगा मैं, यहाँ पे एंटर करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फॉन्ट आ गया। इस पर क्लिक करेंगे हम, और ये किसी और लैंग्वेज में आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इसकी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश। सही है, तो अब ये इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि हाँ भाई ये गूगल फॉन्ट्स पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट जेएस के अंदर कैसे लाएं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे लाएं। तो सिंपल इसका तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कौन कौन से फ़ॉन्ट स्टाइल्स चाहिए। तो हम लोग अपने डिज़ाइन में आएंगे। सही है, और डिज़ाइन में आने के बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक तो हमें हीबो चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हमने देख लिया कि राइट साइड पर हमने देख लिया हीबो चाहिए। दूसरा, हम इसके नीचे वाला टैक्स देख लेते हैं, ये भी हमारे पास हीबो ही है, ये भी हमारे पास हीबो ही आ रहा है। सही है, फिर अगर हम लोग नीचे आएँ और रीसेंट पोस्ट की बात करें, और रीसेंट पोस्ट के अंदर हम लोग देखें कौन कौन से फ़ॉन्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो हमारे पास हीबो ही यूज़ हो रहा है। देखें ये भी हमारे पास, जैसे ही मैंने इसको 12 फेब को सेलेक्ट किया, तो 12 फेब को सेलेक्ट करने के बाद राइट साइड पे हीबो आ रहा है। तो इस पूरी साइड में हीबो ही यूज़ हो रहा है। लेकिन हमारे पास जो हेडर है ना, जो हमारे पास हेडर है, हेडर के अंदर जो हमारे पास वर्क्स ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, सिर्फ इसके फॉन्ट्स अलग हैं। तो अगर मैं हेडर पे आऊँ, और हेडर पे आने के बाद हेडर में बस जो है वो नेविगेशन पे आने के बाद अगर मैं इसको खोलूँ, ओपन करूँ, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, तो कॉन्टैक्ट पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका फॉन्ट है, अब कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो गया। अब अगर मैं इसका फॉन्ट चेक करूँ तो इसका फॉन्ट है इंटर। सही है, तो हमें दो फॉन्ट्स चाहिए, एक हीबो और एक इंटर। अब मैंने जो है ना पूरी साइड के चेक किए हैं, तो हर जगह हीबो यूज़ हो रहा है। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, सिवाय इसके यहाँ पे सिर्फ इंटर यूज़ हो रहा है। अच्छा, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन से फॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, एक इंटर हो रहा है और एक हीबो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने कोड में आएंगे वापस, और यहाँ पे मेरे पास page.tsx की फाइल खुली हुई है। अब हमें फॉन्ट्स यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, अपने हेडर और फुटर में लगाने हैं। सही है, तो हमारा जो हेडर और फुटर है वो कहाँ पे है, वो layout.tsx में इंक्लूड हो रहा है, तो मैं layout.tsx में आऊँगा। सही है, और layout.tsx में हमने यहाँ पे अपने हेडर और फुटर रखे हुए हैं। बॉडी के अंदर चिल्ड्रन के ऊपर हेडर है और चिल्ड्रन के ऊपर फुटर है, ऐसा ही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों फॉन्ट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे पहला फॉन्ट जो हम इंपोर्ट करेंगे वो है हीबो, दूसरा है इंटर। ठीक है, फ्रॉम लिखूंगा, और यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ जाएगा, किससे इंपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट के अंदर, हमारा जो नेक्स्ट का फोल्डर है उसके अंदर फॉन्ट, उसके अंदर गूगल। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि ये नेक्स्ट फॉन्ट गूगल, ये क्या हमारे पास, ये कहाँ से आया, मतलब ये डायरेक्ट हमने इंपोर्ट कर लिया लेकिन हमने इसको इंस्टॉल तो किया ही नहीं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर ना, ये हमारे पास जो फॉन्ट्स हैं गूगल के फॉन्ट्स होते हैं, ये जो फॉन्ट्स हैं गूगल के, ये पहले से होते हैं नेक्स्ट के फोल्डर के अंदर, फॉन्ट के अंदर गूगल, नोड मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग जाएँ, और नोड मॉड्यूल्स के अंदर नेक्स्ट का फोल्डर होगा। सही, अभी मैं दिखा नहीं रहा,
तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर एक नेक्स्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर फॉन्ट का फोल्डर होगा, उसके अंदर गूगल। तो पहले से हमारे पास नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये चीज़ पड़ी हुई होती है, हमने इसको सिर्फ इन फॉन्ट्स को इम्पोर्ट कर लिया। मतलब ये फॉन्ट्स हमारे पास सारे के सारे गूगल फॉन्ट्स जितने भी हैं, जितने भी गूगल फॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे पहले से पड़े हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने इंपोर्ट किया। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो सिंपल हमें क्या करना होगा, अच्छा पहले तो हमारे पास ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आ रहे हैं कॉन्स्ट और कॉन्स्ट, इसको हटाऊंगा। तो पहले मैं बॉडी में आऊँगा, बॉडी से क्लास नेम ये हटा दूंगा। सही है, मैंने बॉडी से क्लास नेम हटा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, ये हमारे पास क्या है, ये लोकल फॉन्ट्स हैं, इनको भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स चल रहे होते हैं, ये आप लोग के पास भी आ रहे होंगे, तो आप लोग को भी हटा देना है, क्योंकि हमें बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स यूज़ नहीं करने, हमें हीबो और इंटर यूज़ करना है। तो इन दोनों को मैंने हटा दिया, यहाँ से बैक स्पेस कर दिया, डिलीट कर दिया। सही है, अब मेरे पास ये लोकल फॉन्ट की जो फाइल आ रही है डेम हो गई। सही है, मतलब ये लोकल फॉन्ट्स यूज़ नहीं कर रहे, तो ये इंपोर्ट डेम हो गया। इसको मैं हटा दूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके इसको भी हटा दूंगा। सही है, अब मैंने हीबो और इंटर को यूज़ करना है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट हीबो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हीबो का फंक्शन लेंगे, हीबो, इस तरीके से। अब ये हीबो क्या है, ये हीबो एक्चुअली जो हमने इंपोर्ट किया है फॉन्ट है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर ना हमें दो प्रॉपर्टीज देनी होंगी। तो एक मैं ऑब्जेक्ट लूँगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल किए, ठीक है। इसके अंदर हम लोग लेंगे पहला हम सबसेट्स ले लेंगे, और ये सबसेट्स क्या होता है तो इसको आपको ज़रूरत नहीं है भी समझने की, अभी इसको हम बस लेटिन कर देंगे, ठीक है। इसको भी सब समझने की ज़रूरत नहीं है। सबसेट्स लिया, एक प्रॉपर्टी ली, सबसेट स्पेलिंग यही होनी चाहिए और लैटिन की स्पेलिंग भी होनी चाहिए। एरे के अंदर लिया, देखें ये एरे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिया, उसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमास लिए और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लैटिन, और फिर हम एक कॉमा डालेंगे यहाँ पे। और अब एक और प्रॉपर्टी लेंगे वेट की, इसने मेरे खुद से ही दे दिया लेकिन मैं टाइप कर लेता हूँ, वेट, ठीक है। और यहाँ पे इसमें वेट में हम लोग ले लेंगे एक एरे, और इस एरे के अंदर हम लोग क्या ले लेंगे, 400। सही है, और ये क्या होता है, वेट हमारे पास फॉन्ट वेट होता है। अभी फॉन्ट वेट की बात मैं थोड़ी देर में करूँगा। तो अभी हमने सिर्फ वेट को इंपोर्ट कर लिया, 400 कर लेते हैं और एक 700 कर लेता है। सही है, इस तरीके से स्ट्रिंग में होगा ये। इसको मैं बंद कर देता हूँ, अब आप लोगों को सही दिख रहा होगा ज़्यादा। तो ये हमने वेट ले लिया 400 और 700, दो फॉन्ट वेट ले लिया हमने, 400 का और 700 का, और सबसेट्स के अंदर लेटर। तो ये जो चीज़ है ये एज इट इज आप कॉपी कर लीजिएगा, अभी के लिए ये समझने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि ये वेट जो मैंने लिया है, ये मैंने दो वेट्स हम लोगों ने इसमें से लिए हैं, 400 और 700। अब हम इस पूरी लाइन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और नीचे पेस्ट कर दूंगा मैं इसको। सही है, नीचे पेस्ट कर दिया। और अब मैंने दूसरा फॉन्ट जो बनाना है वो इंटर का बनाना है, तो हीबो की जगह मैं इंटर लिखूंगा, इस तरीके से। स्पेलिंग गलत हो गई, सही है। और यहाँ पे भी मैं जो वेरिएबल बनाऊंगा वो इंटर का बनाऊंगा। सही है, तो हमने इंटर का ले लिया, क्या क्या ले लिया, इंटर का फॉन्ट ले लिया, तो इंटर का फॉन्ट भी बना लिया। अब हमें जस्ट इन वेरिएबल्स को यूज़ कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे अपने layout.tsx में, और यहाँ पे हमारे पास बॉडी है। अब देखें हमारे पास हो क्या रहा है, पूरे के पूरे डिज़ाइन में, पूरा को जो हमारा डिज़ाइन है, इस पूरे डिज़ाइन में हमारे पास हर जगह क्या यूज़ हो रहा है, हीबो यूज़ हो रहा है, हीबो का फॉन्ट यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि अपने बॉडी पे क्लास नेम देंगे, क्लास नेम, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स ले लेंगे। कौन से ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। तो कर्ली ब्रैकेट्स हमने लिए, ठीक है। और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें हीबो का वेरिएबल लेना है, हीबो डॉट क्लास नेम, इस तरीके से। सही है, तो ये इसका फॉर्मेट है। हमने जब ये अप्लाई किया ना, हीबो डॉट क्लास नेम, तो इस बॉडी के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी टेक्स्ट हम लोगों को नजर आएंगे, वो सारे कौन से फॉन्ट के हो जाएंगे, वो सारे हीबो के फॉन्ट के हो जाएंगे। देखें, सबसे पहला स्टेप हमने इंपोर्ट किया इन दोनों को, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया इस तरीके से, उसमें ये प्रॉपर्टी सेट की, सबसेट्स और वेट की, और इस हीबो को हमने कहाँ यूज़ कर लिया, इस हीबो के वेरिएबल को हमने, ये जो कॉन्स्ट वाला वेरिएबल बनाया, इस हीबो के वेरिएबल को हमने कहाँ पे यूज़ कर लिया, बॉडी के क्लास नेम के अंदर। हीबो डॉट क्लास नेम लगाना नहीं भूलिएगा, ये लगाना जरूरी है, ठीक है, हीबो डॉट क्लास नेम। इसी तरीके से अब मैं अगर इधर आऊँ और हमारे पास इंटर का फॉन्ट भी कहीं यूज़ हो रहा है, तो इंटर का फॉन्ट हमारे पास कहाँ यूज़ हो रहा था, हेडर में यूज़ हो रहा था। सही है, सिर्फ और सिर्फ हेडर में यूज़ हो रहा है, बाकी हर जगह हमारे पास हीबो यूज़ हो रहा है। तो सिर्फ हेडर में हम लोगों को क्या चाहिए, इंटर। सही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हेडर जो हमारा है उसमें हम इंटर सेट करेंगे। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हेडर का कंपोनेंट है हमारे पास इस तरीके से हेडर का ये टैग नहीं है, कंपोनेंट को हम कॉल करवा रहे हैं। तो अगर मैं हेडर के कंपोनेंट के अंदर आऊँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्लास नेम में लिंक्स पेरेंट आ रहा है,
सही है। मतलब इस तरीके से मेरे पास div है, पहले फ्रेगमेंट है, फिर div है, और फिर उस क्लास नेम में लिंक्स का पेरेंट है। तो मैं कैसे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से हीबो डॉट क्लास नेम दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इंटर डॉट क्लास नेम दूँ यहाँ पे, तो मुझे ये एरर दे देगा। तो इसका एक तरीका है, हम क्या करेंगे, हम लोग प्रॉप्स यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटर का, उस इंटर के वेरिएबल को इस कंपोनेंट के अंदर पास करेंगे प्रॉप्स के जरिए। प्रॉप्स की वीडियो मेरी अलग है, वो आप लोग देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा फॉन्ट हेडर के टैग के अंदर, फॉन्ट इक्वल्स, और फॉन्ट इक्वल्स में मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, इंटर। तो अब ये हमने क्या किया कि हेडर के कंपोनेंट के अंदर एक प्रॉप पास कर रहे हैं जिसका नाम है फॉन्ट, और उस फॉन्ट के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, इंटर। यानी इंटर का जो हमने यहाँ पे फॉन्ट डाउनलोड किया है, सॉरी इंपोर्ट किया है, उसे हम वेरिएबल, उसका जो वेरिएबल है इंटर का, यानी जो फॉन्ट है इंटर का, इसको हम कहाँ भेज रहे हैं, इस फॉन्ट के प्रॉप के अंदर भेज रहे हैं, हेडर के अंदर। अब हम चलते हैं अपने हेडर के कंपोनेंट के अंदर। तो ये मेरा हेडर का कंपोनेंट है, अब इधर है। और यहाँ पे मैंने सिंपल इसके फंक्शन के अंदर मैंने डाटा ले लेना है, एक प्रॉपर्टी ले लेनी है डाटा की, और इसकी टाइप फिलहाल के लिए हम एनी कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो बैड प्रैक्टिस है, लेकिन डिप्लॉय करने से पहले हम लोग सब सही कर देंगे। सही है, सारे एनी हटा देंगे। तो अभी के लिए मैंने डाटा एनी ले लिया, और अब हमें क्या करना है, ये जो लिंक्स है, सॉरी लिंक्स डैश पेरेंट है, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमारे पास हमें क्या यूज़ करना होगा, डाटा का वेरिएबल। तो हमें इसके लिए, अब ये क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, तो सबसे पहले तो इसके डबल इन्वर्टेड कॉमास हम हटाते हैं, और इसको हमें किस में लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग लिटरल में लेना पड़ेगा, इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से लेना पड़ेगा स्ट्रिंग लिटरल। ये इस तरीके से स्ट्रिंग लिटरल आ गया, और इस स्ट्रिंग लिटरल के अंदर, अच्छा सॉरी स्ट्रिंग लिटरल से भी पहले हमें एक और चीज़ करनी होगी, इसको ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स में आया। अब मैं इसमें स्ट्रिंग लिटरल लगाऊंगा, तो टैब के ऊपर आपके पास एक की आ रही होगी, वो होता है स्ट्रिंग लिटरल। तो हमें क्या करना है कि वो की हमें दबानी है। तो टैब के ऊपर एक की आ रही है हमारे पास, स्केप के नीचे, स्केप के नीचे वाली की, उसको हम दबाएंगे यहाँ पे एक मरतबा, और फिर लिंक्स पेरेंट जहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल हो गया है। अब इसके अंदर मैं कोई वेरिएबल पास कर सकता हूँ। मुझे कौन सा वेरिएबल चाहिए, डाटा का वेरिएबल चाहिए। तो यहाँ पे एक डॉलर साइन लगाऊंगा, डॉलर, और इस डॉलर के बाद मैं वापस से कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा इस तरीके से, और इसके अंदर मैं डाटा का वेरिएबल पास कर दूंगा। अच्छा, डाटा में क्या चीज़ आ रही है, डाटा में हमारा फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट का प्रॉप आ रहा है, तो डाटा डॉट फॉन्ट लिखूंगा, और डाटा डॉट फॉन्ट के बाद हमें क्लास नेम देना होगा। सही, डाटा डॉट फॉन्ट डॉट क्लास नेम, इस तरीके से। तो अब हमारा यहाँ पे ये इंटर का फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा किस पे, इन लिंक्स पे हमारे पास इंटर का फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी, आप लोग के पास भी इस तरीके से आएगी। यहाँ पे मेरे पास एक इस तरीके से एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा एलिमेंट्स के लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे मैं इस पर वर्क्स पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने वर्क्स पे क्लिक किया, तो वर्क्स पे क्लिक नहीं करूँगा, जस्ट मैं इसको होवर करूँगा वर्क्स पे। तो जैसे ही मैंने वर्क्स पे होवर किया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे कलर आ रहा है, और कलर के नीचे फॉन्ट आ रहा है, और फॉन्ट में इंटर आ रहा है। सही है, तो हमारे पास ये हमने प्रूव कर लिया कि भाई हाँ इंटर ये अप्लाई हुआ है। एक और तरीका इसको ये है, इसका ये है कि मैंने वर्क सेलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ पे मैंने लिंक सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। तो ये लिंक्स के ऊपर जो मेरा पेरेंट आ रहा है, लिंक्स पेरेंट, उसको सेलेक्ट किया। अब जब मैंने लिंक्स पेरेंट सेलेक्ट किया, तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो गया। सही है, आप लोग देख सकते हो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे राइट साइड पे मेरे पास फॉन्ट फैमिली का ऑप्शन दे रहा है कि ये फॉन्ट फैमिली कौन सी अप्लाई हो रही है। आप लोग देख सकते हो फॉन्ट फैमिली हो रही है इंटर, इंटर फॉलबैक और इंटर। तो अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं इस तरीके से अनचेक करूँ, तो आप लोग देखना यहाँ पे क्या असर पड़ेगा। इसको मैं अनचेक करता हूँ, तो अब देखें फॉन्ट चेंज हो रहा है हमारा, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो रही है, स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमने इंटर का फॉन्ट अप्लाई कर दिया। अब अगर मैं हेलो वर्ल्ड पे आऊँ, तो हेलो वर्ल्ड हमारे पास किस उसमें आना चाहिए, हीबो में आना चाहिए। तो अब मैं हेलो वर्ल्ड पे आता हूँ, और हेलो वर्ल्ड पे अगर मैं सिर्फ हवर करूँ यहाँ, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कलर के नीचे देखें फॉन्ट आ रहा है 32 पिक्सल हीबो। सही है, तो ये हीबो जो आ रहा है हमारे पास, देखें हीबो लिखा हुआ आ गया, तो मतलब ये है कि हमारे पास हीबो अप्लाई हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमने अब फॉन्ट वाला काम कर लिया है। अब हम अपने मेन जो काम है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास जो पहला सेक्शन है वो कहलाता है हीरो सेक्शन। सही है, तो उसके अंदर मेरे पास एक इमेज आ रही है यहाँ पे राइट साइड पे, और यहाँ पे एक दो टेक्स्ट आ रहे हैं और एक बटन आ रहा है। तो हम शुरू करते हैं टेक्स्ट से। सही है, पहले हम लोग एक इसका मेन डिफ बनाएंगे। तो एक पहले हम लोग इसका एक दिमाग में खाका बना लेते हैं, एक स्केच बना लेते हैं,
कि भाई हमें कौन कौन से डिफ बनाने होंगे। तो सबसे पहले एक मेन डिफ आएगा इस तरीके से, सही है। उस मेन डिफ को हमारा कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर हमारे पास इस तरीके से एक और डिफ होगा जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होंगी, एक इमेज होगा और टेक्स्ट होगा और फिर बटन होगा, सही है। तो अब आप लोग एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे ना मेरे पास इस तरीके से एक सीध में मेरे पास यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो उसके नीचे वाला सेक्शन है वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, उसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो एक सीध में हमारे पास एक कंटेनर चल रहा है, मतलब ये कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है हमारे पास, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से। अब इसी के बिल्कुल नीचे सीध में आया तो ये रिसेंट पोस्ट भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसी के बिल्कुल नीचे से आया तो फीचर वर्क्स भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना तो एक कंटेनर साइज चल रहा होता है, तो इसका कंटेनर साइज क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा। इसका तरीका क्या है कि मैं इधर आऊँगा लेफ्ट साइड पे और अब मेरे पास लेयर्स आ रही हैं, लेयर्स के अंदर मेरे पास हीरो सेक्शन है। इस हीरो सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा मैं, और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये इस तरीके से आ गया। तो ये क्या मुझे बता रहा है 1030x308, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ उसकी विड्थ क्या है 1030, यानी कि 1030 पिक्सल की विड्थ है। तो हम लोग अपने कंटेनर की विड्थ क्या सेट करेंगे, यही सेट करेंगे 1030, और फिर इसी तरीके से हर कंटेनर की विड्थ हमारी 1030 रहेगी। नीचे वाला सेक्शन है उसके कंटेनर की भी विड्थ 1030 रहेगी, इसके नीचे भी 1030 रहेगी। तो चलते हैं अपना कंटेनर बना लेते हैं। मैं वापस से VS कोड में जाऊँगा, ये मेरा हेडर का कंपोनेंट है, इसमें हमने फॉन्ट अपना इंक्लूड करा दिया इस तरीके से। अच्छा, ये हमारे पास मैंने बता दिया था स्ट्रिंग लिटरल के लिए हम लोग बैक टिक इस्तेमाल करते हैं, तो स्केप के नीचे ये बैक टिक वाली की होगी, आप लोग दबा देना, ये सही है। और इसी ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा वरना आपके पास एरर आएगा, सही है। तो अब मैं हेडर को बंद कर दूंगा और हमारा layout.tsx का काम भी हो गया है, तो खैर इसको भी खुला रखते हैं फिर भी। और हम चलते हैं हमने page.tsx में। कौन सी page.tsx में, हमारे पास SRC के अंदर ऐप के अंदर जो डायरेक्ट page.tsx आ रहा है, ये वाली फाइल, इसको मैं ओपन कर लूँगा, यहाँ से ओपन हो गई। हेलो वर्ल्ड को मैं हटाऊंगा यहाँ से, और अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है, हीरो सेक्शन। तो मैं एक डिव बनाऊंगा और उसको क्लास का नाम दे दूंगा, क्लास नेम हीरो डैश सेक्शन। ये मेरे पास हीरो सेक्शन आ गया। अब इसके अंदर मैं आऊँगा और मैंने क्या बोला था कि मैं इसके अंदर एक और मेन डिव बनाऊंगा जो कि कंटेनर के नाम से होगा, सही है, कंटेनर होगा हमारा डिव, और इसको मैं दे दूंगा क्लास नेम कंटेनर, ठीक है। ये आ गया कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों को क्या करना है, अच्छा इस कंटेनर की हमें CSS करनी है। तो मैंने क्या बोला था, इस कंटेनर की विड्थ कितनी होगी 1030 होगी, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है ये कितनी विड्थ का है, कितने पिक्सल्स ले रहा है 1030, और हमें एग्जैक्ट पिक्सलेटेड बनाना है, सेम पिक्सल्स मैच करने चाहिए। इसलिए हम लोग कंटेनर की विड्थ का ध्यान रखते हैं कि भाई फिग्मा के डिज़ाइन में जितने कंटेनर की विड्थ है उतनी ही विड्थ हमारी रहे डेवलपमेंट पे, ठीक है। तो हमारी कंटेनर की विड्थ कितनी है 1030। तो अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर मैंने यहाँ पे दे दिया। अब हम लोग अपनी global.css फाइल के अंदर जाएंगे। global.css की फाइल हमारे पास यहीं पे होती है, डायरेक्ट ऐप के अंदर मौजूद होगी। और इस global.css की फाइल में मैं सबसे नीचे आ जाऊँगा जहाँ मेरी स्टाइलिंग है, और ये जो मेरे पास गैप आ रहे हैं, पहले तो मैं एक्स्ट्रा गैप खत्म कर दूँ, दो लाइनों के गैप, अच्छा सही है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डॉट कंटेनर लिखूँगा, सही है। अब ये कंटेनर कहाँ से आया, ये वही वाली क्लास है जो हमने यहाँ पे दी है, सही है। तो हमने कंटेनर को पकड़ना है, तो कंटेनर को पकड़ने के लिए हमने इसका क्लास नेम यहीं से कॉपी कर लें, या तो आप या फिर लिख लें, मर्जी है। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, यहाँ पे AI अगर पीछे हो गया तो मसला हो जाएगा, यही स्पेलिंग होनी चाहिए जो यहाँ पे हमने दी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, स्विचिंग करने के लिए मैं यहाँ से स्विचिंग नहीं कर रहा, मैं ऊपर से स्विचिंग करता हूँ, देखो ऊपर से स्विचिंग कर रहा हूँ तो ये आसानी हो जाती है। अच्छा, अब कंटेनर में मैंने क्या विड्थ देनी थी, अपनी जो मेरी विड्थ देनी है वो क्या देनी है, मैक्स विड्थ में यहाँ पे दूंगा 1030 पिक्सल, 1030 पिक्सल। मैक्स विड्थ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ कितनी लेगा, ये 1030 पिक्सल लेगा, सही है। अच्छा, अब हम वापस से इधर आएंगे कंटेनर पे, और अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिखूँगा, मार्जिन डैश लेफ्ट ऑटो, सही है, और मार्जिन डैश राइट ऑटो, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। अभी हम चलते हैं इसके कंटेंट में। अब अंदर आएंगे हम लोग कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कंटेनर के अंदर हम लोग दो मेन डिव लेंगे। एक में पहले वाले डिव में ये सारी चीज़ें आएंगी, दूसरे वाले डिव में पिक्चर आएगी, ठीक है। तो दो मेन डिव बना लेते हैं, डिव, और इसके नीचे मैं एक और डिव बनाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले डिव में हमारे पास क्या आएगी, ये जो डिव मैंने बनाया है, इस डिव के अंदर मेरे पास टेक्स्ट आएगा, बटन आएगा, टेक्स्ट, दो टेक्स्ट आएंगे और बटन आएगा, और इस वाले डिव में बस इमेज आ जाएगी, सही है, ठीक हो क्या। अब हम आते हैं पहले वाले डिव के अंदर, और यहाँ पे मैं एक बनाऊंगा
एक टेक्स्ट का मुझे हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेन हेडिंग है हमारी ये, तो हम H1 इस्तेमाल कर लेंगे, H1। और H1 के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे टेक्स्ट अपना। तो ये मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो मैंने राइट क्लिक किया, हीरो टेक्स्ट के अंदर आया, हीरो टेक्स्ट के अंदर राइट क्लिक किया, कॉपी किया, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। ये नीचे आ गया, तो मैं इसको एक ही लाइन में ले आता हूँ। सही है, इस तरीके से आ गया ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको जाहिर कर देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ जॉन के बजाय। सही है, या जॉन ही रहने देते हैं, क्योंकि पिक्चर भी उस बंदे की लगी हुई है, तो जॉन ही रहने देते हैं। अच्छा, जॉन आ गया। इसके बाद में इसके नीचे मेरे पास एक और टेक्स्ट है, ये रहा, जो कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। एमिट मिनिम, ये टेक्स्ट आ गया, इसको भी मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, और यहाँ पे आऊँगा, और H1 के नीचे, अब ये क्योंकि पैराग्राफ है, तो इस पैराग्राफ यहाँ पे पी का टैग लगाऊंगा, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे टेक्स्ट को। सही है, इसको मैं फॉर्मेट करूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ से ये बंद कर देता हूँ, आप लोगों को सही से दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया, एक मेन डिफ लिया, सॉरी 2 मेन डिफ लिए, पहले वाले मेन डिफ के अंदर H1 लिया और पैराग्राफ ले लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इस पैराग्राफ के नीचे हमें एक बटन चाहिए। कौन सा बटन चाहिए, डाउनलोड रेज्यूमे का ये वाला बटन। सही है, तो अब हम लोग एक बटन का टैग ले लेंगे, BUTT। तो बटन का एक टैग होता है हमारे पास, बिल्ट इन टैग होता है, HTML का टैग है ये, डाउनलोड रेज्यूमे, रेज्यूमे ही था, देख लेते हैं, हाँ रेज्यूमे, तो डाउनलोड रेज्यूमे आ गया। तो ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई। सही है, अब हम लोग इसका व्यू देख लेते हैं, ख़राब सा व्यू होगा मुझे पता है, तो ये देखें कैसा व्यू आ रहा है। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो टेक्स्ट है मेरा, सही है, ये टेक्स्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या हुआ, तो ये जो चीज़ मैंने की थी ना यहाँ पे, ये जो चीज़ मैंने की थी मार्जिन लेफ्ट और राइट ऑटो, अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ 1 मिनट के लिए, तो आप लोग देखना अब क्या हो। अब ये यहाँ से आ गया, तो ये जो मार्जिन लेफ्ट राइट ऑटो है ना, ये क्या करता है कि लेफ्ट और राइट से मतलब ये जो हमारा डिव है, जो हमारा डिव होगा उसको सेंटर कर देगा, लेफ्ट और राइट से स्पेस छोड़ देगा, तो हमारा डिव अब सेंटर हो गया। तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे मैक्स फिट सेट की कि भाई जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1030 पिक्सल होगी। तो ये जो पूरा डिव है ये 1030 पिक्सल का, और ये लेफ्ट और राइट से बीच में हो गया, सेंटर में हो गया। सही है, तो लेफ्ट और राइट को ऑटो किया तो वो बीच में हो गया। सही है। अच्छा, तो अब हमें सिर्फ इसकी स्टाइलिंग करनी है, ये हो गया हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इससे पहले, स्टाइलिंग से भी पहले हम लोग ये पिक्चर भी ले लेंगे। सही है, तो इस पिक्चर को निकाल लेते हैं। इस पिक्चर को निकालने का तरीका सिंपल है, यहाँ पे आएंगे हीरो इमेज पे, हीरो इमेज के ड्रॉप डाउन को खोलेंगे, और यहाँ पे इमेज आ रहा है। इस इमेज के अंदर कोई ड्रॉप डाउन नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। सही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इमेज को हम निकाले कैसे, तो राइट साइड पे जब हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया ना, तो राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन नजर आएगा आप लोगों को। सही है, ये आ गया एक्सपोर्ट का बटन। इस पर मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा, मुझे पीएनजी में ही चाहिए, हाँ पीएनजी में चाहिए। प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि क्या ये इमेज सही है या नहीं। प्रीव्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास ये इमेज आ गया, हाँ ये बंदा सही है, यही चाहिए हमें। इमेज आपने देख ली कि हाँ यही इमेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको, अच्छा मैं एलिप्स को भी ट्राई करके देख लेते हैं, एलिप्स के अंदर क्या आ रहा है। एक्सपोर्ट करूंगा एलिप्स को, हाँ तो एलिप्स में ये आ रहा है, छोड़ दो इसको, इसको भी छोड़ देंगे। जस्ट इमेज को सिलेक्ट करेंगे और एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे, ये आ रहा है एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज पे मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो मेरे पास ये डाउनलोड, आप लोग का डायरेक्ट डाउनलोड रहेगा। मैं इसको डाउनलोड्स के फोल्डर में डाउनलोड कर देता हूँ, पर्सन के नाम से। ठीक है, ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, इसको देख लेते हैं, खोल के देख लेते हैं कि क्या हमारे पास यही इमेज है जो हम चाहते हैं। तो बिल्कुल यही इमेज आ रही है। इस पर्सन के इमेज को मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, कॉपी, और अपने पब्लिक के फोल्डर, अच्छा अब हमने पब्लिक का फोल्डर तो बनाया ही नहीं है, हमारे पास यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर तो है ही नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि पब्लिक का फोल्डर बनता है डायरेक्ट किसके अंदर, डायरेक्ट हमारे पास ऐप के अंदर बनता है, सॉरी ऐप के अंदर कह रहा हूँ, माय मिस्टेक। हमारे पास जो पब्लिक का फोल्डर बनता है वो कहाँ बनेगा, अपने प्रोजेक्ट के डायरेक्ट मेन डायरेक्टरी में। सही है, तो पब्लिक के फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस हमारे होंगे ना, वो सारे उस पब्लिक के फोल्डर के अंदर आएंगे। ठीक हो गया। तो ये इमेज की मेरी वीडियो है, आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जितने भी इमेजेस हम लोग डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं, फिर वहाँ से हम उसको पब्लिक के फोल्डर के अंदर डालते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया इमेज को। अब मैं यहाँ पे अपने इस ऐसे प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैंने खाली जगह पे, इस पहले सबसे पहले तो अगर आपके फोल्डर इस तरीके से खुले हुए तो ये माइनस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है, ये सारे सब कुछ कोलैप्स कर देगा, बंद कर देगा। इसको माइनस पे साइन क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक किया, और अब मैंने इस खाली जगह पे जब क्लिक किया तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा, फाइल नहीं न्यू फोल्डर बनाऊंगा। राइट क्लिक करूंगा और पब्लिक,
स्पेलिंग यही होनी चाहिए, पी कैपिटल नहीं होना चाहिए, सही है। तो पब्लिक मैंने यहाँ पे बनाया, इसी यही स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई स्पेस नहीं, और एंटर किया। और इस फोल्डर के अंदर मैंने अब क्या करना है, अपनी इमेज को पेस्ट कर देना है। इस पब्लिक पे मैं राइट क्लिक करूँगा, इस पब्लिक पे राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, अपनी पिक्चर को वापस से कॉपी कर लेते हैं। डाउनलोड्स में आऊँगा, राइट क्लिक, कॉपी। अब हम चेक करते हैं क्या अब आ रहा है हमारा, हमारा ऑप्शन आ रहा है। तो पब्लिक पे राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट, अभी भी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है। ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से तो ये पेस्ट करने नहीं दे रहा, तो क्यों ना हम लोग इसको मैनुअली जाके अपने फोल्डर से पब्लिक में जाके पेस्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने फोल्डर में, जो मेरा ये मेरा प्रोजेक्ट है, देख सकते हैं आप, माई पोर्टफोलियो, और यहाँ पे पब्लिक का फोल्डर है, इधर आऊँगा और पेस्ट, सही है, सॉरी, यहाँ पे राइट क्लिक, अपने मैं पब्लिक के फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, सही है। ये पब्लिक का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मैं आया और राइट क्लिक और पेस्ट, गलत हो गया, पेस्ट शॉर्टकट कर दिया था मैंने, पेस्ट करना है, पेस्ट शॉर्टकट नहीं करना, सही है। आप लोग देख सकते हो पेस्ट शॉर्टकट कर दिया था मैंने, तो पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास इमेज आ गई, इमेज आ गई person.png, बेस्ट हो गया। अब हम चलेंगे अपने वापस से page.tsx के अंदर, और यहाँ पे अब हमें, अब देखिएगा इमेज कहाँ करना है, बटन के नीचे नहीं करना आपको इमेज, इमेज जो हमारा लगेगा, मैंने क्या बोला था कि पहला डिफ जो होगा उसमें सारे टेक्स्ट होंगे और बटन होंगे, सही है। ऐसे ही हमने डिवाइड किया था, इस डिफ के अंदर हमारे सारे टेक्स्ट बटन आ गए, दूसरे वाले डिफ के अंदर हमारे पास इमेज आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला डिफ लेंगे और दूसरे वाले डिफ के अंदर एक और डिफ बनाएंगे, सही है। देखें, एक और डिफ बनाया, अब हम इसमें इमेज का टैग ले सकते हैं या इमेज का कंपोनेंट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज का कंपोनेंट ले लेता हूँ, सही है। इस तरीके से इमेज का कंपोनेंट ले लिया, इमेज, और यहाँ पे इसका src आ जाएगा, और इस src के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा इमेज को, क्योंकि अभी हमने इंपोर्ट तो किया ही नहीं है, तो इंपोर्ट भी कर लेते, अच्छा इंपोर्ट किया हुआ है, सॉरी, इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसको src भी तो देना पड़ेगा, तो इसलिए एरर दे रहा है। तो src में हम क्या देंगे, स्लैश person.png। अब ये वाली, ये जो person.png की फाइल है, ये आपकी वही होनी चाहिए जो पब्लिक के अंदर हमने रखी है, सही है। इसको देख लेते हैं, ये एरर क्या दे रहा है। तो ये दे रहा है ऑल्ट इज मिसिंग इन टाइप, यानी ऑल्ट हमें देना जरूरी है, कोई बात नहीं, ऑल्ट दे देते हैं हम लोग, ऑल्ट, इस तरीके से। अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सन, यहाँ पे आप लोग उसको खाली भी छोड़ सकते हो, मर्जी है, ऑल्ट का जरूरी होता देना। अच्छा, अब ये हमारे पास src आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा व्यू कैसा कैसा दिख रहा है। तो इसको मैं रिलोड करूँगा एक बार, और अब मेरे पास, अच्छा ये बोल रहा है इज मिसिंग रिक्वायर्ड विड्थ प्रॉपर्टी, ओके, सही है। तो यहाँ पे ये बोल रहा था कि विड्थ की प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो हम यहाँ पे इसको विड्थ दे देंगे, विड्थ, और विड्थ के अंदर मैं दे देता हूँ 200 पिक्सल, और हाइट भी दे देंगे, सही है। हाइट, हाइट में भी हम लोग क्या दे देंगे, 200 पिक्सल, ठीक हो गया। तो हमने इमेज के अंदर क्या दे दिया, src, विड्थ, हाइट और ऑल्ट, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं अपने इमेज को। तो अब आप लोग देखें, यहाँ पे मेरे पास इमेज आ गई है। अब एक मसला है, मसला ये है कि ये इमेज हमारे पास नीचे आ रही है, हमें इसको राइट पे चाहिए। तो हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया कि एक डिफ के अंदर ये पूरा टेक्स्ट है और बटन है, और दूसरे डिफ के अंदर इस तरीके से इमेज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेन वाले डिफ को, जो जिस डिफ के अंदर ये दोनों डिफ्स हैं, उसको डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे, सही है। तो अब ऊपर आएंगे, और मेरे पास, अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखो, अगर आप लोग यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा है, कंटेनर है। कंटेनर के अंदर एक मेन डिव है, इसको मैं ज़रा सा आगे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो एक मेन डिव ये रहा, सही है, और दूसरा मेन डिव हमारे पास ये रहा। तो ये जो दोनों मेन डिव हैं, ये किसके अंदर है, ये मेन डिव हमारे पास ये है कंटेनर के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों मेन डिव्स है ना, इनको, इनके, इसके ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर एक और डिव बनाएंगे, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर एक और डिव बनाएंगे, और ये जो दोनों मेन डिव मैंने बनाए अभी, ये जो मैंने दोनों मेन डिव बनाए, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा, कट करूँगा, या राइट क्लिक करके आप लोग यहाँ से पहले सेलेक्ट करें इसको, पहले पूरे को, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कट कर दें। कट किया और यहाँ पे क्लिक करें, मतलब इस जो ये जो हमारे पास कंटेनर के अंदर डिव है, इसके अंदर आए और इसके अंदर पेस्ट कर दें इसको, सही है, इस तरीके से। तो अब ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ आप लोगों को। देखें, कंटेनर है, सबसे पहले कंटेनर के अंदर एक हमारे पास डिव है, सही है, और इस डिव के अंदर दो मेन डिव है, एक में टेक्स्ट और बटन है, और दूसरे में
इमेज है। सही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इस डिफ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्लास नेम देंगे और क्लास नेम में हम इसको दे देंगे मेन। सही है, कंटेनर के अंदर हमने एक और डिव दिया जिसको हमने नाम रख दिया मेन। अब इस यहाँ पे मैं ग्लोबल डॉट सी एस एस में आता हूँ और यहाँ पे मैं मेन की सी एस एस देता हूँ मेन, और सिंपल इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर देना है। सही है, तो एक बार मैं आपको एक और बार मैं कोड दिखा देता हूँ। सिंपल इस तरीके से कंटेनर, फिर मेन का डिफ, फिर मेन के अंदर दो और डिव्स हैं जिसमें पहले में टेक्स्ट है और दूसरे में इमेज है। ये आप लोग देख सकते हो कोड मेरा, हीरो सेक्शन कंटेनर मेन, फिर दो डिव्स और फिर पहले के अंदर टेक्स्ट और दूसरे के अंदर इमेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने फ्लैक्स दे दिया मेन को। तो अब आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने मेन वाले डिव को फ्लैक्स दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स इस तरीके से ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर, तो यहाँ पे मेरे पास ये इस तरीके से यहाँ पे राइट साइड में आ गया है। अब हम लोग ज़रा मैच करते हैं कितना हमारा बन गया। पहला काम हम लोग ये करते हैं कि बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं इसको, वही वाला बैकग्राउंड कलर जो हमने हेडर को दिया था। तो इसका बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए सिंपल हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमारा हीरो सेक्शन है उसको पकड़ना है और हीरो सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दे देना है। तो हीरो सेक्शन को पकड़ेंगे कैसे, ऑब्वियसली उसकी क्लास से डॉट लगाऊंगा, हीरो डैश सेक्शन। सही है, ग्लोबल डॉट सी एस एस की क्लास, ग्लोबल डॉट सी एस एस के अंदर मैं कोड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मेरा जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मैं ऊपर से कॉपी करूँगा इस तरीके से, हैश और ये पेस्ट। सही है, तो हीरो सेक्शन को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब चेक कर लेते हैं, हमारा इस तरीके से बैकग्राउंड कलर आ गया। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, लेकिन अभी भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हमें इसको इतनी विड्थ देनी है और ये थोड़ा सा और छोटा करना है और बीच में गैप भी देना है और बटन की भी स्टाइलिंग करनी है। तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा, अब पहले मैं ये करूँगा कि इसकी हाइट बढ़ाऊँगा। जो सेक्शन है हमारा पूरा का पूरा हीरो सेक्शन है हमारा, तो ये जो सेक्शन है हमारा, इसकी हाइट देख लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है। अब ये देखें, ये जो हीरो सेक्शन है हमारा ये इतना ही आ रहा है, तो इसकी हाइट 300 पिक्सल दे रहा है ये। तो लेकिन अब हमें अंदाज़न, क्योंकि इसकी हाइट यहाँ से निकालने का कोई तरीका है नहीं, तो मैं यहाँ पे जाऊँ नेविगेशन पे, नेविगेशन तो नहीं होगा, होम है, हम होम तो हमारा पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट कर रहे हैं। हीरो सेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो हीरो सेक्शन हमारे पास इतना ही है। सही है, तो इसकी हाइट तो 300 आ रही है, लेकिन 300 नहीं रखनी होगी हमें, 600 या तो 500 रख के देख लेते हैं। और ये रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 800 पिक्सल। सही है, तो ये 800 पिक्सल, ये रेक्टेंगल जो है हमारा ये 800 पिक्सल का, तो मेरे ख्याल से 600 पिक्सल रख लेता है, 600 या 550 पिक्सल सही रहेगा। तो हीरो सेक्शन की हम लोग क्या कितनी रखेंगे, हाइट हम लोग जो रखेंगे वो कितनी रखेंगे, 600 पिक्सल या 550 पिक्सल रख लेता है। सही है, तो मैं जाऊँगा हीरो सेक्शन में, सॉरी पहले हम कंटेनर में रख के देख लेते हैं। हाइट, कंटेनर में हाइट रखी 500 550 पिक्सल। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो अब आप लोग देखो कि कंटेनर में जैसे मैंने हाइट की 500 550 पिक्सल, तो ये ज़्यादा हो गया है। सही है, बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा और चेक करूँगा कि कितनी हो गई इसकी हाइट। राइट क्लिक करके मैंने इंस्पेक्ट खोला और यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये सेलेक्ट किया, तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा कंटेनर हो गया हमारा। सही है, तो कंटेनर की हाइट थोड़ी कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 350 पिक्सल। क्या अब सही है ये अभी भी, मेरे ख्याल से 300 पिक्सल सही रहेगा, 300 पिक्सल कर देना है इसको। सही है, और 300 पिक्सल करने के बाद इसको हम सेंटर में कर देंगे, जस्ट इजीली सेंटर में ये हो जाएगा। 400 कर देते हैं, 400 सही रहेगा, 400 पिक्सल, क्योंकि फुटर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए ज़्यादा गैप लग रहा है। अब हम लोग इसको सेंटर में कर देंगे। तो सेंटर में करने का तरीका पता है आप लोगों को क्या होता है, सिंपल हम लोग को फ्लैक्स लगाना होगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, कंटेनर में आएंगे, सबसे पहले हमने हाइट चेंज करनी है। हाइट हमें कितनी करनी है, आई थिंक 400 रखी थी वहाँ पे, वापस से देख लेते हैं, 400 रखी थी, कंटेनर को सिलेक्ट किया 400। सही है, तो हम लोग इधर आएंगे और 400 कर देंगे इसको, और यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले लगाएंगे फ्लेक्स। या एक काम करते हैं, कंटेनर को हाइट नहीं देते, हम लोग हाइट देंगे मेन को। सही है, मेन को हाइट देंगे और यहाँ पे फ्लेक्स ऑलरेडी लगा हुआ है और अलाइन आइटम सेंटर कर देना, अलाइन आइटम सेंटर। अब चेक करते हैं कि हमारा सेंटर में आया या नहीं आया। देखें, अब ये सेंटर में आ गया, हमारा जो कंटेंट था वो सेंटर में आ गया। तो मैंने क्या किया, अपने मेन वाले डिव को, कंटेनर को नहीं, मेन वाले डिव को हाइट दे दी 400 पिक्सल
और अलाइन एटम सेंटर। अलाइन एटम सेंटर क्या करता है, वाई एक्सिस पे सेंटर में कर देगा। देखिए वाई एक्सिस पे सेंटर में आ गया, सही है। अब हम चलते हैं इसकी बात कर लेते हैं कि ये इसकी विड्थ कम है थोड़ी सी, तो हम लोग इस सेक्शन की विड्थ पहले तो हम इस इमेज की विड्थ देखते हैं विड्थ कितनी है इसकी। तो इस इमेज हमारा इमेज थोड़ा सा छोटा आ रहा है, इसकी विड्थ और हाइट जो है वो अगर मैं देखूँ तो 292 और 299 है। तो हम लोग 300 पिक्सल ले लेते हैं इसकी विड्थ और हाइट। तो हम लोग अपने page.tsx में आएंगे और यहाँ पे इमेज की विड्थ और हाइट कितनी कर देंगे, 300 कर लेंगे। दोनों को विड्थ और हाइट दोनों 300 हो गए, सही है। अब हम चेक करते हैं, तो ये अब आप लोग देखें थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में गैप है, तो उसका सिंपल आसान सा तरीका ये है कि इस पहले वाले डिफ को हम लोग क्या दे देंगे, इस पहले वाले डिफ को हम लोग विड्थ दे देंगे। कितने 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 परसेंट देंगे, ये कितने परसेंट होगा, अगर आप लोगों को मैं बोलूँ कि अंदाज़ा लगाएं तो ये कितना परसेंट होगा, ये है 55%। अगर ये मेरा पूरा का पूरा डिव है तो इस ये कितनी जगह ले रहा है, 55% ले रहा है। तो इसको हम लोग 55% विड्थ दे देंगे, सही है। तो मेरे पास ये वाला जो डिव है मेन के अंदर, तो पहला डिव है टेक्स्ट का, उसको मैं क्लास नेम दूंगा और मैं इसको यहाँ पे दूंगा टेक्स्ट टेक्स्ट डैश डिव या टेक्स्ट डैश कंटेनर। टेक्स्ट का कंटेनर है ये, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और ग्लोबल डॉट सी एस एस में आएंगे और यहाँ पे डॉट टेक्स्ट डैश कंटेनर लगा देंगे और यहाँ पे मैं इसको क्या दूंगा, विड्थ 60%, सही है। तो जैसे ही मैं 60% इसको दूंगा तो क्या होगा कि आप लोग देखो अब ये छोटा हो गया, लेकिन छोटे होने के साथ एक प्रॉब्लम हो गई कि ये इमेज भी लेफ्ट साइड पे आ गया। हमें चाहिए थोड़ा सा गैप बीच में, तो हम लोग सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारा मेन का डिव है उस मेन के डिव को हम एक और सी एस एस दे देंगे, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, अराउंड नहीं बिटवीन, सही है। तो हमने मेन को क्या कौन सी प्रॉपर्टी दे दी, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन। और यहाँ पे जब मैं इसको रिलोड करूंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्पेस आ गया बीच में। स्पेस बिटवीन का मतलब ये होता है बीच में स्पेस दे देना। तो अब क्या हुआ कि मेन का जो डिव है उसके अंदर जो दो मेन डिव है, एक ये और दूसरा ये इमेज का, तो इन दोनों डिव्स के बीच में स्पेस आ जाएगा क्योंकि हमने मेन को स्पेस बिटवीन दिया, यानी मेन के अंदर जितने भी चिल्ड्रन होंगे, जितने भी चाइल्ड होंगे, जितने भी चाइल्ड डिव्स होंगे उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। क्या स्पेस आएगा, स्पेस बिटवीन का, कि इनके बीच में स्पेस आ जाएगा, सही है। अच्छा, मुझे 60% थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम 50% ही कर देना। अब चेक करते हैं इसको और अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो गया, इसको 55 करके भी देख लेते हैं एक दफ़ा। इसको रिलोड अगर मैं करूँ तो मेरे ख्याल से 50% सही रहेगा, 50 सही रहेगा, तो इसको हम 50 ही कर देते हैं, सही है। ये हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमने इमेज को भी सेट कर लिया, अपने इसको भी सेट कर लिया। अब हमें बटन को सेट करना है और इनके फॉन्ट को सेट करना है। फॉन्ट तो सेट हुआ है, जस्ट इसका फॉन्ट वेट देना होगा। तो फॉन्ट वेट जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो क्या यूज़ हो रहा है वो देख लेते हैं। टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट हीरो टेक्स्ट में आएंगे, हीरो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसके अंदर आएंगे, हाई आई एम जॉन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट निकालना है। तो टाइपोग्राफी में आएंगे राइट साइड पे और फॉन्ट वेट इसका है 900। तो 900 देख लेते हैं। अब हम लोग 900 मैं कैसे दूंगा इसको, अब देखें लेआउट डॉट टीएसएक्स में आया और यहाँ पे मेरे पास जो हीबो का फॉन्ट है उसमें मैंने दो डिफाइन किए हैं, 400 और 700। यहाँ पे एक और डिफाइन करेंगे 900, इस तरीके से कॉमा डाल के एरे के अंदर ही करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही करना है आपको। 900 किया, ये काम हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है, कौन सा टेक्स्ट, हाई आई एम जॉन वाला H1 का, इस H1 को एक क्लास देनी है और इसको क्लास नेम देके हमें क्या देना है, मेन डैश टेक्स्ट। इसको यहाँ से कॉपी करना है, मेन डैश टेक्स्ट, और नीचे आना है और यहाँ ग्लोबल डॉट सी एस एस में आके इसको मेन डॉट टी एस एक्स की क्लास को जस्ट हमें क्या करना है, अपनी फॉन्ट वेट दे देनी है, फॉन्ट वेट 900। और फॉन्ट साइज भी दे देते हैं इसको। उसका फॉन्ट साइज कितना है भाई, 48 पिक्सल है, सही है, 48 पिक्सल। फॉन्ट साइज 48 पिक्सल, ये भी हो गया। अच्छा, अब जो है ना, अगर मैं यहाँ पे मेन टेक्स्ट की बात करूँ तो मेन टेक्स्ट किसके अंदर है, टेक्स्ट कंटेनर के अंदर है, ऐसा ही है, टेक्स्ट कंटेनर के अंदर है ना। मेन टेक्स्ट वाली हेडिंग हमारी किसके अंदर है, टेक्स्ट कंटेनर के डिव के अंदर है। तो मैं क्या करूँगा, ग्लोबल डॉट सी एस एस में आके मेन डॉट टेक्स्ट से पहले एक डॉट लगा के एक और क्लास लगा दूंगा, टेक्स्ट कंटेनर मेन टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है, जिन लोगों को सी एस एस नहीं आती, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने क्लास के नाम से पहले एक और क्लास लगा दी, इसका मतलब ये होता है कि भाई टेक्स्ट कंटेनर में आओ, सही है, उसके अंदर एक और क्लास होगी मेन टेक्स्ट की, उसको पकड़ो।
तो इस हम स्पेसिफिक ये कर रहे हैं। अब इसका फायदा ये होता है पेरेंट लगाने का। अब यहाँ पे हमने पेरेंट लगा दिया, मेन टेक्स्ट का पेरेंट कौन था, टेक्स्ट कंटेनर, तो हमने पेरेंट क्लास लगा दी। इसका फायदा ये हुआ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और कंटेनर है और उसके अंदर भी मैं मेन टेक्स्ट की क्लास दे रहा हूँ, तो उसकी स्टाइलिंग मुझे अप्लाई नहीं करनी। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्टाइलिंग अप्लाई करूँ तो वहाँ पे भी हो जाएगी, सही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक और डिव है, उसके जो वो जो डिव है उसके अंदर भी मेन डैश टेक्स्ट की क्लास है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई ना हो। तो मैंने क्या करना है कि इसके पेरेंट को पकड़ना है और इसके पेरेंट को यहाँ पे पकड़ के लिख देना है, और उसके बाद इसका जो चाइल्ड है, यानी कि जो एक्चुअल क्लास है जिसमें हमें क्लास अप्लाई करनी है, उस पर हम लोग आके यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर देंगे। तो अब होगा ये कि जो एक और डिव था जिसमें मेन डैश टेक्स्ट की क्लास थी, उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई तुम सिर्फ जहाँ पे टेक्स्ट डैश कंटेनर है ना, उसके अंदर जो मेन डैश टेक्स्ट है सिर्फ उसी पे स्टाइलिंग अप्लाई करना और कहीं नहीं करना, सही है। तो हमने इस तरीके से स्पेसिफाई कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सबसे पहले मैं हीरो सेक्शन लगा दूंगा कि भाई ये स्टाइलिंग सिर्फ हीरो सेक्शन के लिए है। हीरो सेक्शन के अंदर भी मेन लगा दूंगा इस तरीके से, और मेन से पहले भी हीरो सेक्शन लगा दिया, टेक्स्ट कंटेनर से भी पहले हीरो सेक्शन लगा दिया, और यहाँ पे भी मैं हीरो सेक्शन लगा दूंगा। तो मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई हीरो सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट कंटेनर है उसकी विड्थ 50% होगी, हीरो सेक्शन के अंदर जो टेक्स्ट कंटेनर है उसके अंदर जो मेन टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज 48 होगा, उसका फॉन्ट विड्थ 900 होगा। हमने स्पेसिफाई कर दिया, सही है। तो हम जब नया सेक्शन बनाएंगे तो हमें स्टाइलिंग में मसला नहीं होगा, सही है। तो हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया, पेरेंट लगा दिया पीछे सबके, ठीक हो गया। तो ये हमने कर दिया। अब कंटेनर क्योंकि मुझे ग्लोबल रखनी है, तो कंटेनर को मैं यहाँ पे कंटेनर से पहले हीरो सेक्शन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे हर कंटेनर पे ये चीज़ चाहिए। हर कंटेनर की विड्थ मेरी 1030 होगी। देखिए फिग्मा के डिज़ाइन में हमारा हर कंटेनर जो है उसकी विड्थ हमारी कितनी होगी, इतनी चल रही है। तो कंटेनर से पहले मैंने हीरो सेक्शन नहीं लगा कि भाई जितने भी कंटेनर है सब पे ये चीज़ लग जाए, सही है। अब टेस्ट कर लेते हैं अपना क्या कैसे दिख रहा है। तो अब आप लोग देखें ये मेरा फॉन्ट मैच कर गया है इससे, और यहाँ पे मेरे पास जो टेक्स्ट आ रहा है इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसका क्या है, जल्दी से इसका भी देख लेते हैं। फॉन्ट वेट 400 है, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, ओके फाइन। 400 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है layout.tsx के अंदर, ईबो के अंदर, सही है, सेट है। अब पैराग्राफ को भी हम लोग एक क्लास दे देते हैं, या क्लास ही दे देते हैं, चले क्लास नेम, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा मेन पैरा। इस मेन पैरा को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, global.css में आएंगे और सेम टू सेम यहाँ पे भी इसको स्टाइलिंग दे देंगे। कैसे दे देंगे, सिर्फ हमने पूरी चीज़ वही कॉपी करनी है। यहाँ पे मेन डैश पैरा आ जाएगा, पैरा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे कितना फॉन्ट वेट था, 400 था, और यहाँ पे कितना साइज था, 16 पिक्सल था, 16 ही था जी, 16 ही था, सही है। ये कर दिया। अब हम टेस्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो ये टेक्स्ट चेंज हो गया, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बटन पे, बटन की स्टाइलिंग कर लेते हैं डाउनलोड रेज्यूमे। अब बटन को पकड़ लेते हैं कि भाई बटन का कलर क्या है। सबसे पहले कलर क्या है इसका, तो बटन हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे तो मिलेगा हमें हीरो टेक्स्ट के अंदर, हीरो टेक्स्ट पे आए, रेज्यूमे डाउनलोड, ये बटन है, ठीक है। इस पर क्लिक किया और इसके अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। इस रेक्टेंगल पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें इसका राइट साइड पे कलर मिल गया। इसको कॉपी करना है, जस्ट इसके ऊपर दबा दें या कॉपी पे दबा दें, मर्जी आपकी, कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया। अब हमें इसके बटन को स्टाइलिंग दे देनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं आऊँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास विड्थ और हाइट भी इसकी दिख रही है, लेकिन ये विड्थ और हाइट काम की, चले देख लें। विड्थ इसकी 150 पिक्सल है और हाइट 26 पिक्सल है, तो हाइट को हम ले लेंगे 25 पिक्सल, और साइज़ इसका, ये तो टाइपोग्राफी है लेआउट में, इसका देख लेंगे, सही है। तो हम लोग इसको यहाँ से भी देख सकते हैं विड्थ और हाइट, और 205 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट 50 पिक्सल है, सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बटन को हम लोग जो एडजस्ट कर रहे होते हैं ना, पैडिंग से एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो इसको हम पैडिंग से एडजस्ट कर लेंगे। विड्थ और हाइट देने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ इसका कलर कॉपी किया, और कलर कॉपी करने के बाद जस्ट हमने इसको बटन पे क्लास नेम देना है। बटन पे क्लास नेम दे देते हैं जल्दी से। क्लास नेम पे क्या देंगे, रेज्यूमे बटन। आपको जो भी क्लास नेम रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ पे मैं रेज्यूमे बटन रख रहा हूँ। बस ध्यान ये रखिएगा कि CSS अप्लाई करते हुए जो भी आप क्लास नेम दोगे वो ही आएगा यहाँ पे। आपकी अगर स्पेलिंग गलत होती है, यहाँ से अगर एक भी स्पेलिंग गलत होती है, कोई भी लेटर अलग होता है, तो ये CSS अप्लाई नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, सही है। global.css में जो भी आप क्लास नेम लिख रहे हो वो यहाँ ही से देख के लिखोगे, सही है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आएंगे और इसका कलर बता देंगे। कलर क्या है भाई, इसका कलर इसका है, सॉरी कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। तो कलर क्या हमने कॉपी किया था, कंट्रोल भी कर लेंगे, सॉरी, कलर हमारा ये रहा, ठीक है।
हैश लगा के हमने कलर रख दिया इसका। अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि कैसा लग रहा है हमारा बटन। इस तरीके से आ गया, आप लोग देख सकते हो। और इसकी कुछ स्टाइलिंग कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट खोलूँगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं एरो दबाऊंगा। अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग ये इंस्पेक्ट क्यों खोला, ताकि यहीं से मैं स्टाइलिंग करके डायरेक्ट कॉपी कर दूँ। बार बार मुझे विंडो स्विच करने की जरूरत नहीं पड़े, मैं पहले वीएस कोड में जाऊँ फिर करूँ। यहीं से मैं इसकी स्टाइलिंग करूँगा और यहीं से स्टाइलिंग करने के बाद मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा अपनी स्टाइलिंग को। तो ये मैंने बटन सेलेक्ट किया, देख सकते हैं आप लोग, बटन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर मिल गया। यहीं पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐसे कर्सर आ जाएगा। और इसको मैं पैडिंग दूंगा, सबसे पहले पैडिंग 10 पिक्सल, सही है। 10 पिक्सल दे दिया। 15 पिक्सल, मेरे ख्याल से 10 सही रहेगा, आई थिंक 10 सही रहेगा। और कलर इसका, बॉर्डर, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर किस कलर का है, बॉर्डर तो है ही नहीं इसमें ना, बॉर्डर है ही नहीं। तो इसको हम बॉर्डर को हम कर देंगे बॉर्डर नन, बॉर्डर नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या है इसमें, और इसमें कलर इसका वाइट है, टेक्स्ट का कलर वाइट है, वो कर देते हैं अभी। साइज, लाइन हाइट सब बेकार चीज़ें हैं, बाकी फॉन्ट देखो हम लोग कर ही लेंगे इसका, हीबो कर लेंगे इसको, हीबो तो बाय डिफॉल्ट हुआ हुआ है। अच्छा सही है, तो कलर इसका वाइट कर देते हैं, जस्ट इसका कलर वाइट कर देते हैं, कलर FFF, कलर वाइट हो गया। फॉन्ट इसका जो आ रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका हीबो ही आ रहा है, सही है, क्योंकि हमने हीबो पहले ही से सिलेक्ट किया हुआ है। और सही है, ठीक है। और फॉन्ट वेट इसका कितना आ रहा है वो देख लेते हैं, फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट इसका जो आ रहा है वो 500 है, और साइज़ है 18 पिक्सल, ओके फाइन। तो हम लोग इधर आएंगे और यहाँ पे इसका मैं कर दूंगा फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, फॉन्ट डैश वेट 500 हो गया। और यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या इसका यही है, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल 500। अब कभी कभार, अच्छा लाइन हाइट भी दे के देख लेते हैं, लाइन हाइट 26 है, सही है। तो लाइन हाइट भी देखे, क्योंकि अजीब सा लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको लाइन हाइट भी देख ही लेते हैं इसको, 26 पिक्सल। क्या हो गया ये, सही है, चले सही है, लाइन हाइट भी दे देते हैं 26 पिक्सल। और अगर मैं इसको लाइन हाइट को हटाऊँ तो देखते क्या होगा, हाँ सही है, ठीक है, लाइन हाइट दे देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमने अप्लाई कर लिया। अब ये चीज़ों को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से ये पूरा कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैंने अपने रेज्यूमे बटन के नीचे इसको पेस्ट कर देना है। ये सारी चीज़ें आ गई। अब एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं, रिलोड करके, सही चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमारा डाउनलोड रेज्यूमे का बटन भी आ गया, सही है। अच्छा, पैडिंग मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, क्योंकि आप लोग देखें यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा है, तो इसकी पैडिंग ना थोड़ी सी बढ़ा देता है। जो हमने पैडिंग इसकी सेट की है उसकी बढ़ा देता है। पैडिंग कितनी दी है, 10 पिक्सल, मैं एक और बार 10 पिक्सल दूंगा यहाँ पे, और इसको इस तरीके से बढ़ा दूंगा 15 पिक्सल, 20 पिक्सल कर देना, 10 और 20 पिक्सल, सही है। तो एक्स एक्सेस से 20 पिक्सल हो जाएगी और वाई एक्सेस से 10 पिक्सल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। इसमें और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे बॉक्स शेडो भी है, लेकिन वो वही वाली बात है कि वो हम आखिर में भी कर सकते हैं, अभी हमें इसको कंप्लीट करना है। तो यह सेक्शन हमारा हो गया। इस पे यहाँ पे लाइनिंग भी आ रही है, इसको भी हम बाद में देखेंगे, अभी हमने इसको कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, मेन चीज़ यहाँ पे गैप होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसको गैप करने के लिए सिंपल मैं एक चीज़ करूँगा, यहाँ पे गैप की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। किस पे गैप की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अब देखें, हमारे पास एक मेन डिव है, ये रहा मेन डिव हमारा, इसके अंदर दो कंटेनर है, एक टेक्स्ट कंटेनर, एक इमेज कंटेनर। टेक्स्ट कंटेनर के अंदर आऊँगा और टेक्स्ट कंटेनर के अंदर बस एक टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट है, फिर बटन है। तो ये जो टेक्स्ट कंटेनर है ना, इसको मैं फ्लेक्स दे दूंगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डैश डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया है ना, तो इससे पूरी विड्थ ले ली बटन ने, तो इसको भी सही करते हैं, आप परेशान ना हो। अब कॉलम आ गया, अब गैप की प्रॉपर्टी लगाएंगे। गैप कितना चाहिए अभी, 10 पिक्सल का, थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना सही रहेगा, गैप 20 पिक्सल, सही है। तो ये गैप की प्रॉपर्टी भी दे दी। ये तीनों चीज़ें कॉपी करेंगे और टेक्स्ट कंटेनर में आके पेस्ट कर देंगे। टेक्स्ट कंटेनर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये हमने स्टाइलिंग पेस्ट कर दी यहाँ पे टेक्स्ट कंटेनर में। और अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा।
सही है। अब मेरे पास ये जो बटन है ये बड़ा हो गया है क्योंकि हमने फ्लेक्स अप्लाई कर दिया ना, इसलिए फ्लेक्स से होता है कि जितने भी जो चीज़ें हमारे पास वो सारी अपनी विड्थ 100% ले लेती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें विड्थ देने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। हम लोग ये करेंगे कि इस बटन पे आएंगे, यहाँ पे मेरी कुछ स्टाइलिंग हुई हुई, इसमें मैं विड्थ दे दूंगा विड्थ फिट डैश कंटेंट। जैसे ही मैंने यहाँ पे विड्थ फिट कंटेंट दिया तो इसने मेरे क्या कर दिया, इसकी जितनी विड्थ है उतनी ही इसने विड्थ ले ली। सही है। तो फ्लेक्स से हमारा ये हुआ था कि 100% विड्थ ले रहा था, अब मैं इस विड्थ फिट कंटेंट को लगा दूंगा अपने रेज्यूमे बटन की क्लास में। सही हो गया। अच्छा, हीरो सेक्शन में इस बटन से भी पहले लगा देता हूँ। हीरो सेक्शन मैंने लगा दिया रेज्यूमे बटन से पहले। तो अब ये सिर्फ रेज्यूमे बटन, ये वाली स्टाइलिंग सिर्फ इसी रेज्यूमे के बटन पे अप्लाई होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको रिलोड करके देख लेते हैं एक और बार, और हमारा अब सही से ये सेक्शन क्रिएट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे अपना, और इस सेक्शन को बनाने के बाद मैं वीडियो एंड कर दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये सेक्शन हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा इतना तो हेडर बन गया, पहला सेक्शन बन गया, और हमारा क्या बन गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखोगे बटन के ऊपर इस तरीके से वो नहीं आ रहा, कर्सर नहीं आ रहा। तो इसको कर्सर लाने के लिए मैं सिंपल एक चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, बटन की स्टाइलिंग में आके इसको कर्सर लिखूंगा, कर्सर पॉइंटर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। जब आप प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम करोगे ना, तो आप देखें यहाँ पे इस तरीके से कर्सर आ गया मेरे माउस पे, इस तरीके से कर्सर आ गया। ठीक है। पहले ये पॉइंटर ही दे रहा था, तो अभी कर्सर दे रहे। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, इसने हैंड बना के दे दिया मुझे, जब मैं बटन के ऊपर आ रहा हूँ तो हैंड बना के दे रहा। सही है। तो ये बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बनाना है। सही है। तो हमारा ये हीरो सेक्शन हो गया। अब हम चलते हैं अपना सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा सेक्शन, रिसेंट पोस्ट का। तो मैं क्या करूँगा, रिसेंट पोस्ट के सेक्शन का एक पहले स्केच बना देते हैं। सबसे पहले एक मेन डिव होगा, कंटेनर होगा। कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक डिव आएगा जो कि हमारे पास रिसेंट पोस्ट का होगा, ये वाला डिव होगा। तो ये जो हमारा डिव है रिसेंट पोस्ट का, इस तरीके से ये एक डिव के अंदर होगा। उसके बाद एक और डिव होगा जो उसके नीचे होगा, और ये इतनी विड्थ ले रहा होगा 50%। और उसके बाद एक और डिव होगा इस तरीके से जो कि हमारे पास क्या ले रहा होगा, 50% विड्थ ले रहा होगा। सही है। तो एक मेन डिव, फिर उसके अंदर हमारे पास एक और डिव जिसके अंदर रिसेंट पोस्ट और व्यू ऑल आ जाएगा, और उसके नीचे हम लोग डायरेक्ट नहीं डालते हैं, हम लोग एक और मेन डिव लेंगे जिसके अंदर ये दोनों आएंगे। सही है। तो हमने एक स्केच बना लिया, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब आते हैं अपने कोड में, page.tsxe फाइल में, वही वाली page.tsxe फाइल में जिसमें हम काम कर रहे हैं। तो अब मेरा ये जो हीरो सेक्शन है, ये मेरा हीरो सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। तो इस हीरो सेक्शन को मैं बंद कर दूंगा। सही है। इस हीरो सेक्शन को मैंने बंद कर दिया यहाँ से। ठीक है। यहाँ से आप लोग खोल भी सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो। तो मैंने कोलैप्स कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पे इस डिव के बाद आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से एक और डिव दूंगा। ये हमारा जो डिव है ये क्या कहलाएगा, अब इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं रीसेंट पोस्ट, रीसेंट डैश डैश पोस्ट। सही है। रीसेंट पोस्ट आ गया। अब मैंने क्या बताया था कि इस डिव के अंदर हमें एक कंटेनर लेना होगा। तो ऑब्वियसली एक कंटेनर, जैसे हमने यहाँ पे हीरो सेक्शन के अंदर कंटेनर लिया था, वहाँ इसी तरीके से यहाँ भी हम एक कंटेनर लेंगे। सही है। कंटेनर लिया, क्लास नेम रखा कंटेनर, और अब आप लोग देखना जैसे ही मैं यहाँ पे कंटेनर लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। क्यों अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि कंटेनर पे हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे global.css में दी हुई है। कंटेनर में हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने पहले से दी हुई है, तो जो स्टाइलिंग उस कंटेनर में अप्लाई हो रही थी, जब हमने यहाँ पे क्लास नेम के अंदर कंटेनर लिखा तो वही स्टाइलिंग इस कंटेनर पे भी अप्लाई हो जाएगी। सही है। तो अब कंटेनर के अंदर हमने क्या सोचा था, क्या करना है, कंटेनर के अंदर हमने ये सोचा था कि एक मेन डिव ये वाला होगा और दूसरा ये होगा। सही है। और उसके अंदर दोनों डिव होंगे। तो कंटेनर के अंदर आए, कंटेनर के अंदर अब ये वाला डिव बनाना है। तो एक डिव बनाते हैं जिसमें रिसेंट पोस्ट आएगा और व्यू ऑल आएगा। रिसेंट पोस्ट की हेडिंग आएगी और व्यू ऑल का बटन, ये बटन होता है तो व्यू ऑल का बटन आएगा। तो रिसेंट पोस्ट का एक हम लोग क्या बना लेंगे, डिव बना लेंगे, डिव। और इसमें हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम क्या दें, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्योंकि ये हेडिंग का है तो हेडिंग दे देते हैं, हेडिंग। कि भाई रिसेंट पोस्ट के अंदर कंटेनर, फिर हेडिंग, कंटेनर के अंदर एक हेडिंग का डिव। अब इसमें हम लोग क्या देंगे, एक H3, आई थिंक H3 सही रहेगा, H3 दे देते हैं क्योंकि थोड़ी सी छोटी हेडिंग है। H3 के अंदर रिसेंट पोस्ट आ गया, रिसेंट पोस्ट आ गया हमारा। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा व्यू ऑल। तो एक बटन आएगा व्यू ऑल। सही है। व्यू ऑल इस तरीके से, और इसका हम नाम रख देते हैं व्यू डैश ऑल
स्लैश btn वी ऑल बटन हमने इसका नाम रख दिया इस तरीके से। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। बहुत ही गंदा सा दिख रहा होगा अभी। रिसेंट पोस्ट आ गया, वी ऑल आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम खूबसूरत कर देंगे अभी। हेडिंग आ गई, हेडिंग के अंदर रिसेंट पोस्ट और बटन। एक डिफ ये हो गया, सही है, एक डिफ हमारा ये हो गया। इसके बाद एक और डिफ आएगा हमारे पास, और उस डिफ के अंदर क्या होगा, उस डिफ के अंदर ये दोनों डिफ्स आएंगे, एक ये दूसरा ये। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे ये कि एक कंपोनेंट बनाएंगे और कंपोनेंट के अंदर ये चीज़ बनाएंगे। पहले मैं कंपोनेंट, चले अभी कंपोनेंट को छोड़ दें, पहले मैं यहाँ पे डायरेक्ट बनवाता हूँ, फिर जब वो बना लेंगे ना, सिर्फ इसके कोड को कॉपी पेस्ट करके कंपोनेंट में डाल देंगे, उसे कॉल कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अभी हम लोग ये कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो इस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक हेडिंग है, फिर एक टेक्स्ट है, फिर एक और टेक्स्ट है, सही है। एक हेडिंग, दूसरा टेक्स्ट, तीसरा टेक्स्ट, सही है। चलो आते हैं, अब कार्ड के अंदर है। अब ये तो एक मेन डिफ बनाया, इसके अंदर एक और डिफ बनाना होगा जो कि कार्ड नाम होगा। इसका नाम हम क्या रखेंगे, कार्ड। अच्छा, ये जो इस तरीके की चीज़ें होती है ना, इस तरीके से कार्ड बना हुआ होता है और उसके अंदर जो चीज़ें आ रही थी इसे हम कार्ड कह रहे होते हैं, सही है। तो ये हमने कार्ड डिज़ाइन करे, तो इस डिफ का नाम मैंने कार्ड रखा, और इसी तरीके से इसके नीचे एक और कार्ड होगा, क्योंकि 2 कार्ड बनाने ना हमें, तो उसका नाम भी कार्ड होगा। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, रिसेंट पोस्ट का सेक्शन, इसके अंदर कंटेनर के अंदर एक हेडिंग का डिफ, हेडिंग के अंदर h3 और बटन, सही है। और फिर हमारे पास दूसरा मेन डिफ, कंटेनर के अंदर 2 मेन डिफ थे, एक ये, दूसरा ये। अब ये वाला जो दूसरा मेन डिफ है, इसके अंदर 2 कार्ड्स हैं, उस कार्ड को हम लोग अभी डिज़ाइन करेंगे। तो कार्ड के अंदर देख लेते हैं, कार्ड के अंदर हम लोग सबसे पहले टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं लेफ्ट साइड से। तो इसको हम रिसेंट पोस्ट के अंदर ढूंढ सकते हैं, रिसेंट पोस्ट में आए, और रिसेंट पोस्ट के अंदर हमारे पास ये रहा रिसेंट पोस्ट, और यहाँ पे ग्रुप है एक। ग्रुप से पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए ना, तो इसको हम कहाँ से ढूंढें, इसको ग्रुप के अंदर नहीं, ग्रुप के अंदर तो नहीं होगा, वेक्टर नहीं, ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर आते हैं, ग्रुप 2 के अंदर आते हैं और देखते हैं यहाँ पे मिलेगा, ये रहा, मिल गया। इसको सिलेक्ट कर लिया, ये रहा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, जस्ट कॉपी करना है, कॉपी कर दिया। वापस इधर आते हैं और अब देखते हैं हमारे कार्ड के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो कार्ड के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक हेडिंग है। इस हेडिंग को हम लोग H2 ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है ये हेडिंग। H2 ले लूँगा, एक हेडिंग H2, और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा टेक्स्ट, हो गया टेक्स्ट। अच्छा, अब हम आएंगे यहाँ पे 12 Feb 2020 और डिज़ाइन पैटर्न, और बीच में इस तरीके से एक ये साइन है। तो इसको हम लोग सिंपल एक किस में ले सकते हैं, पैराग्राफ में ले सकते हैं। तो एक पैराग्राफ में ले लेते हैं इसको, पैराग्राफ। तो 12 और यहाँ पे 12 Feb है 2020, और यहाँ पे मेरे पास अब एंटर के ऊपर आपके पास एक डंडे का निशान है, सही है, एंटर के की के ऊपर। तो शिफ्ट दबाऊंगा और वो दबाऊंगा, तो इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको, इस सिंबल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एंटर के ऊपर जो निशान था स्लैश का, उसको मैंने शिफ्ट दबा के उसको दबाएंगे तो ये निशान आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, डिज़ाइन कॉमा पैटर्न, ठीक हो गया। ये आ गया हमारा पैराग्राफ, और हमारे पास एक और पैराग्राफ है इसके नीचे, उसको कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक कॉपी, और यहाँ पे एक और पैराग्राफ, और इसको कॉपी कर लेंगे। इसको मैं करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, सही है। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से, कार्ड के अंदर H2 के अंदर पैराग्राफ, H2 के अंदर नहीं, सॉरी कार्ड के अंदर H2 के बाद पैराग्राफ, और पैराग्राफ के बाद एक और पैराग्राफ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, इस तरीके से आ गया है, सही है। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले वाले डिफ की, रिसेंट पोस्ट की, तो वो सीध में, तो ये रिसेंट पोस्ट के नीचे आ रहा है व्यू ऑल। तो हम लोग क्या करते हैं, अब तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा मैं कैसे करता हूँ उसको, फ्लेक्स से, जस्ट फ्लेक्स करूंगा और ये एक लाइन में आ जाएंगे, फ्लेक्स करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन कर दूंगा, तो इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास जो ये वाला डिफ है, कौन सा डिफ है, हेडिंग का, इस हेडिंग के डिफ को पकड़ेंगे और इसको फ्लेक्स लगा देंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं रिसेंट पोस्ट को कॉपी करूंगा, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स से हमें पकड़ना होता है। तो पेरेंट्स में नीचे आऊँगा global.css में, .recent-post.heading, ठीक हो गया। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, सॉरी, स्पेस बिटवीन, क्योंकि हमें बीच में स्पेस चाहिए ना दोनों के। अब चेक कर लेते हैं, अब ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों के बीच में स्पेस आ गया, सही है।
अच्छा, तो मैंने क्या किया, सिंपल, सही है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हमने क्या बोला कि इसको रीसेंट पोस्ट वाले डिव में आओ और उसके अंदर हेडिंग के डिव में आओ, और हेडिंग के डिव के ऊपर ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। हेडिंग का डिव कौन सा, रीसेंट पोस्ट में आए, रीसेंट पोस्ट के अंदर हेडिंग का डिव में आए, हेडिंग के डिव के अंदर हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो, मतलब हेडिंग के डिव पे क्या अप्लाई कर दो, फ्लेक्स और स्पेस बिटवीन। ठीक है, तो उससे ये हुआ कि हेडिंग के अंदर जितने, हेडिंग के डिव के अंदर जितनी भी चीज़ें थी उनके बीच में स्पेस आ गया, स्पेस बिटवीन लग गया। सही है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा, तो इस तरीके से ये बीच में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो काम करवाना है इसका वो ये है कि इस पे बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो इस बैकग्राउंड कलर को निकाल लेते हैं। सबसे पहले रीसेंट पोस्ट के डिफ पे आए, ये मैंने रीसेंट पोस्ट का डिफ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेक कर लेते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ पे राइट पे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस पे आते हैं। और यहाँ पे मेरे पास कोई बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। सही है। अब मैंने यहाँ पे रिसेंट पोस्ट के अंदर सेक्शन डैश रिसेंट पोस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, इसको सिलेक्ट किया, सेक्शन डैश रिसेंट पोस्ट। इसको जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे इसके अंदर भी हमें बैकग्राउंड कलर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इन लोगों ने ये बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया ही नहीं है, या देख लेते हैं ये बैकग्राउंड कलर कहाँ मिलेगा हमें। सारी चीज़ों को खोल खोल के देख लेते हैं कि भाई कहीं तो होगा, लेकिन नहीं मिल रहा हमें। ये इसके अंदर तो हम लोग कार्ड के अंदर आ गए, इसका बैकग्राउंड कलर तो वाइट चल रहा है, तो इसको हम लोग कैसे निकालें। अगर मैं इधर आऊँ एक्सपोर्ट करूँ तो ये तो पूरा इमेज निकल जाएगा, इमेज तो नहीं चाहिए हमें, तो बैकग्राउंड कलर चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब हमें कलर ज़िला का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक एक्सटेंशन है। तो कलर ज़िला का इस्तेमाल ऐसे हम कर सकते हैं, अगर मेरे पास शायद डाउनलोड हुआ हुआ है मेरे पास डाउनलोड नहीं हुआ हुआ वो, चले तो इसको हम कलर ज़िला को डाउनलोड कर लेते हैं जल्दी से। मैं आऊँगा क्रोम पे, और क्रोम पे आके मैंने सर्च करना है कलर ज़िला। सही है, जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे पहला एक्सटेंशन आया, कलर ज़िला क्रोम वेब स्टोर। सही है, पहला लिंक आया, दूसरा लिंक है सॉरी, इस पर आया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड टू क्रोम करूँगा, ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। सही है, ये हो गया इंस्टॉल। अब मैं इधर आऊँगा और यहाँ पे मैंने जैसे एक्सटेंशंस पे क्लिक किया तो बस यहाँ पे कलर ज़िला आ रहा है, कलर ज़िला पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कलर पिकर पैनल। सही है, तो इसको मैंने यहाँ पे जस्ट इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे अब मैं कलर उठा लूँगा इसका। कैसे, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से मैं कलर पिकर को उठाऊँगा, कलर ज़िला को पे ओपन करूँगा, कलर ज़िला को ओपन करूँगा, और यहाँ से अब मैं इसका कलर उठा सकता हूँ कोई भी। इस पर क्लिक किया, ये इसने क्या बता दिया, इसने कलर बता दिया और इसे कॉपी कर दिया। ठीक है, वापस से कलर ज़िला पे आऊँगा और इसने जो मुझे कलर दिया था वो क्या था, वो ये रहा, ये कलर इसने मुझे निकाल के दे दिया। सही है, ये कलर आ गया F4E2E2। इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और इस कलर को मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा। कहाँ पे, इसको। अच्छा, अब ये मुझे कौन सा सेक्शन है, रीसेंट पोस्ट का। तो रीसेंट पोस्ट का मैंने क्लास पकड़नी है, रीसेंट पोस्ट, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में मैंने इसका कलर दे देना है इस तरीके से। आई होप अब ये सही कलर दे रहा होगा, हम चेक कर लेते हैं एक बार जाके यहाँ पे। तो ये सही कलर हमारा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें व्यू ऑल का जो बटन है उसकी स्टाइलिंग थोड़ी कर देते हैं। इसकी स्टाइलिंग हम आखिर में करेंगे, पहले कार्ड्स बना लेते हैं। सही है, पहले मोटा मोटा काम कर लेते हैं। तो हम लोग कार्ड्स बनाएंगे। कार्ड पे हमें सबसे पहले क्या है, एक टेक्स्ट है, और कार्ड जो अभी है हमारा वो एक ही कार्ड बनाना है ना। सही है, तो पहले एक कार्ड को डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सिंपल। सही है, और उसको फिर कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो कार्ड को कैसे करेंगे, कार्ड पे पहले हमारे पास एक टेक्स्ट है, मेकिंग अ डिज़ाइन। तो कार्ड को हम ओपन कर लेते हैं। कार्ड हम आ जाएंगे रिसेंट पोस्ट, इसके अंदर ग्रुप टू के अंदर मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग देख लेते हैं कि भाई ये स्टाइलिंग है क्या, मतलब इसकी फॉन्ट साइज़ क्या है, और ये सब चीज़ें देख लेते हैं। तो इसका फॉन्ट वेट है 700, साइज़ है 26 पिक्सल। तो इसका हम साइज़ ले लेते हैं 26 पिक्सल, और फॉन्ट वेट है 700। ठीक है, तो अब हम लोग इधर आएंगे और अपने टेक्स्ट का मेकिंग अ डिज़ाइन सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच, ये रहा हमारा टेक्स्ट H2 के अंदर। इसको क्लास नेम दे देते हैं, क्लास नेम, और यहाँ पे इस क्लास का नाम कार्ड डैश हेडिंग को हम कॉपी करेंगे और इधर आएंगे global.css में, और इधर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। पहले डॉट लगाएंगे, इससे पहले डॉट लगाएंगे,
फ़ॉन्ट साइज़ हमारा क्या था, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा है क्या था 26 पिक्सल, और फॉन्ट वेट हमारा है 700 पिक्सल, 700 फॉन्ट वेट आ गया। इससे पहले मैं रिसेंट पोस्ट लगा दूंगा ताकि इसे फिर सी पे अप्लाई हो, रिसेंट पोस्ट। अब हम चेक कर लेते हैं, और अब हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसका क्या 12 फेब का हमारा जो क्या है क्या स्टाइलिंग है वो भी देख लेते हैं। तो नीचे आऊँगा, 12 फेब यहाँ पे कहीं देख लेते हैं कहाँ पे, ग्रुप 5 के अंदर मिलेगा, ग्रुप 5 में आए, और ग्रुप 5 में 12 फेब मुझे मिल गया, ये रहा, सही है। 12 फेब पे क्लिक किया, इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं। इसका क्या है, फॉन्ट वेट है 400, साइज है 18 पिक्सल। तो 12 फेब को आप पकड़ लेंगे। 12 फेब को पकड़ने का तरीका, पैराग्राफ को क्लास नेम दे देते हैं, और यहाँ पे मैं डेट दे देता हूँ, डेट टेक्स्ट, सही है। इस डेट टेक्स्ट को कॉपी करूँगा यहाँ से, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। उससे पहले हम रिसेंट पोस्ट लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज हमने क्या देखा था, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, 18 पिक्सल था और 400 था, सही है। 18 पिक्सल, फॉन्ट वेट 400। अच्छा, फॉन्ट वेट अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कितना डार्क है वो, कितना उसकी डार्कनेस कितनी है, मतलब कि उसको कितना बोल्ड करना है, कितना वो करना है, सही है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा जो फॉन्ट वेट था वो 700 था, तो ये डार्क है, और यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट वेट है वो 400 है, तो ये थोड़ा लाइट है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसको, हमने अप्लाई कर दिया, अब हमारा अप्लाई हुआ नहीं हो, तो ये देखें हमारा इस तरीके से अप्लाई हो गया। अच्छा, इसकी हाइट अभी चेक कर लेते हैं, हाइट का क्या मसला आ रहा है। हाइट का मसला ये आ रहा है कि हमने अभी हाइट सेट की नहीं है इसकी, तो ऑब्वियसली ये हाइट तो उतनी ही लेगा ना जितना कंटेंट है। जब आप इसकी हाइट सेट करोगे ना तो ये बड़ा होगा ना, अभी तो हाइट उतनी ही आएगी ना जितना इसका कंटेंट है, क्योंकि हमने हाइट बाय डिफॉल्ट दी ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट उतनी होती है जितना कंटेंट है, अभी कंटेंट ही इतना है तो आएगा इतना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, और इस टेक्स्ट को पकड़ लेते हैं। ये टेक्स्ट मैंने पकड़ा, इस टेक्स्ट को, एमिट वाले टेक्स्ट को पकड़ा, यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट वेट 400 है, साइज 16 पिक्सल, साइज 16 पिक्सल। तो अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को भी एक क्लास दे देंगे, क्लास नेम, और इस टेक्स्ट को हम लोग जो क्लास देंगे, सिंपल हम लोग टेक्स्ट की क्लास भी दे सकते हैं, या पैराग्राफ दे देते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ दे दी क्लास इसको, और नीचे आए रिसेंट पोस्ट डॉट पैराग्राफ, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज कितना था 16 पिक्सल, और इसका फॉन्ट वेट था 400 पिक्सल, 400 सॉरी, पिक्सल लगा देता हूँ हमेशा, फॉन्ट वेट 400, सही है। फॉन्ट वेट 400 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हम रिलोड करके देख लेते हैं, तो इस तरीके से हो गया। अच्छा जी, अब हमारा ये हो गया। अब हमारा जो ये कार्ड है इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर चेक कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पे दिख जाना चाहिए, और इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड कलर शायद वाइट ही ले लेते हैं, या तो अगर नहीं दिखेगा तो वाइट ही ले लेंगे, सही है। वैसे यहाँ पे होना चाहिए, क्यों नहीं है यहाँ पे, फॉन्ट वेट, फॉन्ट कलर है ही नहीं, चले हम वापस से ये यूज़ कर लेते हैं। और ये मुझे बता रहा है इसका FFFFF, सही है, तो इसका वाइट ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कार्ड है उसका बैकग्राउंड हम क्या देंगे, उसका बैकग्राउंड हम लोग वाइट दे देंगे, ठीक है। तो रिसेंट पोस्ट के सेक्शन के अंदर जो कार्ड है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, FFF, सही है। तो ये इस तरीके से वाइट हो गया। अब हमारा कार्ड पूरी जगह ले रहा है ना, क्योंकि अभी हमने दूसरा कार्ड तो बनाया नहीं है, जैसे ही दूसरा कार्ड आएगा तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से इसके साइड में आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दूसरे वाले कार्ड को, इस वाले कार्ड को मैं कॉपी करूँगा पूरे को, और इस नीचे वाले कार्ड की जगह पेस्ट कर दूंगा, सही है। तो ये हमारा दूसरा कार्ड भी आ गया। अब देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से है कि एक मेन डिव है जिसके अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हेडिंग का डिव, फिर उसके अंदर एक और मेन डिव है, उस मेन डिव के अंदर एक कार्ड आया और फिर दूसरा कार्ड आया, सही है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनाया था हमने। अब चेक कर लेते हैं इसको कैसा लग रहा है। तो अगर आप अब देखो तो यहाँ पे एक कार्ड के नीचे एक और कार्ड आएगा, कोई बात नहीं, हम फ्लेक्स यूज़ करेंगे और इसको साइड में ले आएंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देंगे, सही है, क्योंकि हमें बीच में स्पेस भी तो चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। तो गैप की प्रॉपर्टी से भी हम कर सकते हैं, गैप की प्रॉपर्टी से भी कर लेंगे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, फ्लेक्स यूज़ करेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने कार्ड पे। अब कार्ड के ऊपर जो हमारा मेन डिव है, जिस डिव के अंदर दोनों कार्ड्स मौजूद है ना, जिस डिव के अंदर दोनों कार्ड्स मौजूद है, पहला कार्ड ये रहा, दूसरा कार्ड ये रहा, लेकिन ये दोनों किसके अंदर मौजूद है, इसका पेरेंट कौन है, ये वाला, ये डिव, इसको क्लास दे देते हैं,
कार्ड डैश पेरेंट कि भाई ये वो डिप है जिसके अंदर दोनों कार्ड्स मौजूद हैं हमारे, जिसके अंदर दोनों कार्ड्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, कार्ड पेरेंट आया। कार्ड पेरेंट को हम लोग क्या क्लास देंगे, पहले हम यहाँ पे इसको रिसेंट डैश पोस्ट डैश कार्ड डैश पेरेंट, सही है। और डिस्प्ले फ्लेक्स और गैप की प्रॉपर्टी लगा देते हैं 20 पिक्सल। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आप लोगों को देखो यहाँ पे बीच में गैप आ गया और ये दोनों आमने सामने आ गए। अब पहले इसका हाइट का इशू सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है। तो इसका हाइट का इशू सॉल्व कर लेते हैं। इसकी हाइट देख लेते हैं कितनी है। यहाँ पे अगर हमें हाइट मिल रही हो तो हाइट हमें यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे मैंने रिसेंट पोस्ट को सिलेक्ट किया तो 502 पिक्सल, तो 500 ज़्यादा हो जाएगी मेरे ख्याल से। 400 रख लेते हैं या 500 रख के भी देख ही लेते हैं। चलें 500 रख के देख लेते हैं कि क्या कितनी हाइट आ रही है इसकी। तो रिसेंट पोस्ट के सेक्शन को मैं हाइट दे दूंगा, ठीक है। रिसेंट पोस्ट को यहीं से हाइट देते हैं, रिसेंट डैश पोस्ट हाइट 500 पिक्सल। चेक करते हैं, अब इसकी हाइट आ गई इतनी, तो मेरे ख्याल से सही है, मेरे ख्याल से सही आई है, ठीक है। तो अब हमें जस्ट इसको क्या करना है, जस्ट इसको सेंटर में करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेंटर में कर देंगे दोनों चीज़ों को। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम क्यों लगाया, क्योंकि हमें कॉलम की डायरेक्शन में चाहिए। जो हमारा रिसेंट पोस्ट है, वैसे अगर हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम नहीं भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर कंटेनर है, सही है। वो ज़रूरत नहीं है हमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की, सिर्फ हमने फ्लेक्स करना है। अब देखते हैं क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ। चलें इसको हम लोग यहाँ से सेट करते हैं, इंस्पेक्ट से इधर आएंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा अपने इस डिफ को, कंटेनर को। कंटेनर के अंदर क्या है आप देख लेते हैं। अब देखें, अब समझे बात को। कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, क्या चीज़ है, हेडिंग और कार्ड पेरेंट, ठीक है। कंटेनर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे कि अगेन मैंने वही मिस्टेक की जो मैंने पहले की थी। कंटेनर के अंदर मैंने दोनों चीज़ें डायरेक्ट ले ली। कंटेनर के अंदर मैंने एक मेन देना पड़ेगा, मेन का डिफ देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कट करूँगा और मेन के डिफ के अंदर डाल दूँगा, सही है। तो अब मैं चलूँगा वापस से इधर आऊँगा, दोनों को बंद करते हैं, कार्ड पेरेंट को भी और हेडिंग को भी, और कंटेनर के अंदर आके एक मेन बनाऊँगा, मेन का डिफ बनाऊँगा, ठीक है। और इसका नाम मैं मेन रख दूँगा, मेन। और इन दोनों को, कार्ड पेरेंट को और हेडिंग को, यहाँ से कट करूँगा, राइट क्लिक कंट्रोल एक्स, राइट क्लिक कट, या फिर आप कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने कार्ड पेरेंट को और हेडिंग को दोनों को मेन के डिफ के अंदर डाल दिया, ये देखें इस तरीके से, सही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिसेंट पोस्ट के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर मेन, मेन के अंदर हेडिंग और कार्ड पेरेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्लेक्स देने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हम लोग सिंपल ये करेंगे कि हमने हाइट सेट कर दी, अब हमें मेन को हम लोग हाइट दे देंगे, ठीक है। तो हाइट देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम लोग मेन को हाइट दे देंगे, डॉट मेन, सही है। और डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आप लोगों को समझ आया ये मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि मैंने बजाय इसके कि मैं रिसेंट पोस्ट को हाइट दूँ, मैंने किसको हाइट दे दी, मैंने इसको हाइट नहीं दी, मैंने अपने मेन के डिफ को हाइट दी और उसको फ्लेक्स दे दिया और उसको अलाइन आइटम सेंटर कर दिया, सही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे करनी होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी होगी, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा, सही है। तो मैंने क्या किया, फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दी और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखते हैं। तो अब आप लोग देखो कि अब मेरा ये सेंटर में आ गया इस तरीके से। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अभी जो हमारा कार्ड है उसकी भी हाइट, तो उसकी हाइट बहुत कम है। तो उसकी हाइट हम लोग एक सेट कर देते हैं, अपने कार्ड पे आएंगे, यहाँ पे कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, ये रहा मेरा कार्ड, और इसकी हाइट निकाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मेरे पास राइट पे रिसेंट पोस्ट के अंदर मेरे पास एक और रिसेंट पोस्ट है, सही है। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हाइट कितनी आ रही है, 350 पिक्सल, 356 है, इसको हम 350 ले लेंगे। तो अब मैं कार्ड की एक हाइट दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है अपना, यहाँ पे मैं एक हाइट दे दूंगा और यहाँ पे मैं इसकी 350 पिक्सल हाइट दूंगा, सही है। अब चेक कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड है मेरा, थोड़ा थोड़ा अपने डिज़ाइन से हम लोग मैच करना शुरू हो गए और यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, सही है। सिंपल, अब हमें कुछ भी नहीं करना, कि अब हमें सिंपल इतना करना है कि यहाँ से पैडिंग छोड़ देनी है और बीच बीच से हमें गैप छोड़ देना है, बस हमारा काम हो जाएगा।
अच्छा, आप लोगों ने एक और बात नोटिस की कि मैंने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हाइट लगाई, और जितने भी मेरे पास कार्ड्स हैं, यानी कि 2 कार्ड्स से दोनों कार्ड्स के ऊपर मेरे पास दोनों की हाइट मेरी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टाइलिंग इस तरीके से की है कि दोनों जो कार्ड्स हैं हमारे, उन दोनों को हमने क्लास नेम कार्ड दिया, इसको भी कार्ड दिया, इसको भी कार्ड दिया। तो कार्ड की क्लास हमने दोनों को दी है, इसलिए हम जब एक मरतबा यहाँ पे लगाएंगे ये भी प्रॉपर्टी, तो वो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, दोनों कार्ड्स के ऊपर। रिसेंट पोस्ट के अंदर जितने भी कार्ड हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगी ये प्रॉपर्टीज। समझ आई बात? अच्छा जी, अब हमें क्या करना था कि कार्ड को हमें कुछ स्टाइलिंग करनी थी। अब हम यहीं से स्टाइलिंग कर देंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मैं आऊँगा कार्ड पे आऊँगा, और कार्ड पे मैंने अब यहाँ पे पैडिंग देनी है, पैडिंग 20 पिक्सल। इसको ट्राई करते हैं, ये सही लग रही नहीं लग रही, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मेरे ख्याल से 35 पिक्सल सही रहेगी। अब यहाँ पे कितनी है इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं निकाल सकूँ उसकी पैडिंग, तो यहाँ पे अंदाज़ा नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, नहीं आ पा रही। अगर मैं ग्रुप 2 को सिलेक्ट करूँ, ग्रुप 2 को सिलेक्ट करने के बाद वेट आ रही है इसकी थी 91। अब आप लोग चाहो तो कैलकुलेशन कुछ कर सकते हो कि 483 इसकी वेट है, इस पूरे की वेट 483 है, और ग्रुप 2 की वेट कितनी है, 391, तो उससे माइनस कर करके निकाल लो, लेकिन वो बहुत बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि अपने अंदाजे से कर लेंगे कि यहाँ पे, अच्छा आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, गलत है ये, दोनों तरफ से गैप इक्वल होना चाहिए। तो डिज़ाइन में फॉल्ट है छोटा सा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। हम लोग यहाँ से दोनों तरफ से इक्वल स्पेसिंग देंगे, वेट हमारी इक्वल होगी। तो पैडिंग के जरिए मैं यहाँ पे कार्ड को पैडिंग दे रहा हूँ, इसको 40-40 पिक्सल कर देता हूँ, सही है। तो ये हमारा हो गया 40 पिक्सल। दूसरा हमें क्या करना है, कार्ड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हेडिंग है, पैराग्राफ है। अब कार्ड को मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दूंगा, सही है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सही है, उसी तरीके से हो गया। और इसको अब मैं गैप की प्रॉपर्टी दूंगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब भी मैं गैप की प्रॉपर्टी देता हूँ मैं फ्लेक्स ज़रूर देता हूँ। इसका रीज़न ये है कि फ्लेक्स जो गैप की प्रॉपर्टी है ना हमारी, वो फ्लेक्स पे ही लगती है। फ्लेक्स नहीं दूंगा तो गैप की प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं होगी। समझ आई बात? अच्छा खैर, यहाँ पे हम लोग गैप की प्रॉपर्टी नहीं देते, हम लोग यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देंगे। क्या प्रॉपर्टी देंगे? गैप की प्रॉपर्टी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो इससे ये होगा कि हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो स्पेस बिटवीन के बजाय हम लोग स्पेस इवनली रख लेते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, स्पेस इवनली रख लेते हैं। अब देखें, अब थोड़ा थोड़ा मैच करने लग गया है ये, आप देख सकते हैं हमारा जो डिज़ाइन है वो मैच कर रहा है अब, ठीक है। तो स्पेस इवनली से हमारा काम हो रहा है। तो ये जो स्टाइलिंग मैंने यहाँ पे की है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इन चारों चीज़ों को, ये चारों चीज़ें मैंने यहीं पे अभी की थी, तो मुझे वहाँ जाके सेव भी तो करनी होगी VS कोड में। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और मैंने कहाँ पे की है, ये मैंने की है कार्ड के अंदर। ये देखिए कार्ड के अंदर की है, तो कार्ड के अंदर जाऊँगा और कार्ड के अंदर इसको मैं कॉपी कर दूंगा, सिंपल। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और कार्ड के अंदर कॉपी कर दूंगा, और ये जो स्टाइलिंग होगी ये मेरी दोनों कार्ड्स पे अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, क्योंकि मैंने स्टाइलिंग ऐसी की है। CSS की क्लास मैंने कार्ड की किस किस को दी है, दोनों कार्ड्स को दी है। अब मैं इसको यहाँ पे आऊँगा, रिलोड करूँगा, इंस्पेक्टर बंद करूँगा, और आप लोग अब देखें कितना अच्छा लग रहा है, बेहतर हो गया काफ़ी, हमारा डिज़ाइन काफ़ी बेहतर हो गया। छोटी सी चीज़ इसमें रह गई है, वो क्या रह गई है, व्यू ऑल का बटन करना है, और रिसेंट पोस्ट में नीचे थोड़ा गैप है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल वापस से इंस्पेक्ट खोलेंगे, और यहाँ पे आएंगे, और इस तरीके से इस डिफ को सिलेक्ट करेंगे। अब मैंने पॉइंटर लिया यहाँ से और इसको सिलेक्ट किया, इसको इस तरीके से सिलेक्ट किया, और यहाँ पे अब मुझे क्या दिखा रहा है, मेन दिखा रहा है। अब आप लोग ये देखें, मेन का जो मेरा डिव है, मेन का जो डिव है, इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर फ्लेक्स चल रहा है और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर चल रहा है, सही है, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों के बीच में गैप आ जाए, ठीक है, ये जो मेन का डिव है। तो इस डिव यानी हेडिंग और कार्ड पेरेंट, हेडिंग का डिव और कार्ड पेरेंट के डिव, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा वाई एक्सेस पे गैप आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल ये करूँगा कि यहाँ पे या तो गैप की प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो ये 10 पिक्सल। अब यहाँ से आप लोग गैप सेट कर सकते हो कितना गैप चाहिए, या फिर मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, वो क्या है, वो है अलाइन जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है ना अभी मैंने, इसको मैं स्पेस बिटवीन कर दूँ, स्पेस अराउंड कर दूँ या स्पेस इवनली कर दूँ, लेकिन हम लोग को फिर गैप ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ही करते हैं, सेंटर,
और गैप की प्रॉपर्टी से ही हम लोग सेट कर देते हैं कितना गैप चाहिए। तो यहाँ पे 20 पिक्सल का आई थिंक सही रहेगा, 20 पिक्सल। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से 25 कर देते हैं इसको, 25 पिक्सल सही है। अब ये 25 पिक्सल्स का गैप यहाँ पे हो गया और अब हमारा काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब सिर्फ वी ऑल का बटन रह गया, इसको कर लेते हैं सेट। तो ये स्टाइलिंग मैं यहाँ से कॉपी करूँगा गैप की और मेन के अंदर लगा दूंगा। मेन, ये रहा मेन हमारा, और इसको हम रिलोड करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेट। अब वी ऑल की बारी आई, वी ऑल को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा हमें। तो डिज़ाइन में आएंगे और डिज़ाइन में आने के बाद हम लोग इसको वी ऑल पे जाएंगे। अब वी ऑल कहाँ मिलेगा हमें? वी ऑल हमें मिलेगा रिसेंट पोस्ट के अंदर, ग्रुप 5, ग्रुप रेक्टेंगल, इसको देख लेते हैं। ये ग्रुप 3, तो ग्रुप वेक्टर के अंदर नहीं होगा, ये होगा गलत जगह आ गया मेरे ख्याल से मैं। हाँ ये रहा, रिसेंट पोस्ट के अंदर नहीं, सेक्शन रिसेंट पोस्ट के अंदर आना है। सही है, सेक्शन रिसेंट पोस्ट, इसके अंदर वी ऑल का टेक्स्ट मिल गया मुझे, ये रहा। ठीक हो गया। इस वी ऑल को मैंने सेलेक्ट किया और आप लोग देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, इसका कलर आ गया। कलर क्या है इसका? ये रहा कलर। इस कलर को कॉपी करना है, कलर को मैंने कॉपी किया। फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट भी हाथ के हाथ देख लेते हैं कितना आ रहा है। फॉन्ट साइज 22 पिक्सल है और वेट है 500। ओके फाइन। तो अब हम चलते हैं आगे और इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल 500, 22 पिक्सल 500, ये याद रखना है हमें। कलर कॉपी हमने कर लिया है। ओके, वी ऑल पे आएंगे। वी ऑल के बटन हम यहाँ पे ढूंढेंगे है कहाँ। हमारा जो बटन था वो हेडिंग के अंदर था, ये रहा व्यू ऑल बटन। ये रही इसकी क्लास, इसकी क्लास को पकड़ेंगे, इसकी क्लास को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, ग्लोबल डॉट सी एस एस, इधर आएंगे और डॉट पेस्ट और ब्रैकेट्स। अब हमें यहाँ क्या क्या चीज़ें देनी थी? फॉन्ट साइज हमने क्या देना था, मैं भूल गया वापस से। 22 पिक्सल। फॉन्ट वेट 500 और कलर हमने कॉपी किया था, इसका कलर आ जाएगा, कलर इसका कॉपी हमने किया था, ये आ गया F9 8585। सही है। अच्छा जी, अब बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका ट्रांसपेरेंट था। देखिए बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है। और क्या है इसका? बॉर्डर नन होगा, बॉर्डर इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, बॉर्डर नन। अब हम चेक कर लेते हैं, हो गया, इस तरीके से आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसमें और क्या कमी है? आई थिंक सब हो गया है इसका। क्योंकि ये बटन है तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, ताकि हमारा हैंड का ऑप्शन आ जाए। पॉइंटर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। सही है, आ गया हमारा इस तरीके से, पॉइंटर आ गया, हैंड आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा ये सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है फाइनली। अब जस्ट हमें इसको कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल हम इसको कॉम्पोनेंट्स बना के कॉल करवा लेंगे। तो या तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊं उसके अंदर दोनों कार्ड कॉल करवा लूं, या फिर मैं एक कंपोनेंट के अंदर एक ही कार्ड बनाऊं और उस कंपोनेंट को 2 बार कॉल करवा लूं। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। मैं एक ही कंपोनेंट के अंदर एक ही कार्ड बनाऊंगा, उसको 2 बार कॉल करवा लूँगा। सही है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा और वी ऑल भी हमारा हो गया। ठीक है, तो अब हमारा पेज तैयार हो चुका है। लास्ट वाला जो सेक्शन है हमारा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। सही है, नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में ही इंशाल्लाह हम रिस्पॉन्सिवनेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ तक हमने बना लिया, ये सेक्शन बनाया और ये सेक्शन बनाया। अच्छा, यहाँ पे मुझे गैपिंग थोड़ी सी कम लग रही है, मेरे ख्याल से गैपिंग यहाँ से थोड़ी सी कम लग रही है। तो इस गैपिंग को हम लोग थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इस गैपिंग को भी जल्दी से देख लेते हैं कि गैप हमारा थोड़ा सा कम हो गया है। उसके बाद जस्ट कॉम्पोनेंट बना के इसको हम रैप अप करते हैं वीडियो को। तो ये हमारा हीरो सेक्शन है। सही है, इसके अंदर कंटेनर था, कंटेनर के अंदर मेन था, ऐसा ही है। अब मेन को मैं क्या करूँगा, मेन को थोड़ा सा और हाइट दे दूँगा, 400 के बजाय इसको 450 दे दूँगा, या 500 दे दूँगा। सही है, इसको 500 दे देंगे हाइट। तो 500 सही लग रही है, 500 सही लग रही है। तो ऊपर जो मेरे पास मेन है, किसका मेन? जो मेरा हीरो सेक्शन है उसका ऊपर आऊँगा, ऊपर आऊँगा, ऊपर आऊँगा। और यहाँ पे मेरे पास जो मेन है, हीरो सेक्शन का जो मेन है, यानी हीरो सेक्शन के अंदर जो मेन है, उसको मैंने कितनी हाइट देनी है? 500। सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास अच्छा, अब आप लोग देखें कि रीसेंट पोस्ट का जो मेन है उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। तो रीसेंट पोस्ट के अंदर जो मेन है उस पर ही ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी, हीरो सेक्शन वाले मेन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। और हीरो सेक्शन के मेन जो है उस पर जो स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, मतलब कि ये वाली जो स्टाइलिंग है, ये सिर्फ इसी पे अप्लाई होगी। ये रीसेंट पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर जो मेन का डिप है उसके अंदर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, समझ आई बात? तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें सिर्फ कॉम्पोनेंट बनाना था, तो जस्ट हमें क्या करना है, अपना कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है। सिंपल हम उसके लिए ये करेंगे कि इस हेडिंग को मैं बंद करता हूँ,
मेन के अंदर 2 टैब है, हेडिंग और कार्ड पेरेंट। कार्ड पेरेंट है, कार्ड पेरेंट के अंदर मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, ये रहे। अभी हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। आप लोगों को पता है कि जो कोड रिपीट हो रहा होता है उसका हम कंपोनेंट बना के कॉल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बनाएंगे कार्ड का। मैं यहाँ पे एक राइट क्लिक करूंगा और कौन सा कार्ड है ये जो कार्ड है हमारा, ये कार्ड है रीसेंट पोस्ट का। तो मैं रीसेंट पोस्ट का कार्ड बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा कंपोनेंट्स पे और यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, रीसेंट डैश पोस्ट डैश कार्ड, ओके .tsx। तो रीसेंट डैश पोस्ट डैश कार्ड। अब ध्यान रखना है हमें, इसमें बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए, सिंगल वर्ड होना चाहिए ये नाम। आखिर में हमें .tsx ही लगाना है, कोई और एक्सटेंशन नहीं लगाना। एंटर, और रीसेंट डैश पोस्ट डैश कार्ड आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपना फंक्शन पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ से पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शुरू की ये 3 लाइनें कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि फिर नीचे पूरी HTML है, सब कुछ कॉपी हो जाएगा। ये एक काम करते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और फिर हटा देंगे इसको। इस फंक्शन को बंद किया, ये कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इन सारी चीज़ों को हटा देते हैं, सही है, इस पूरी चीज़ को हटा दिया, आसान हो गया हमारा काम। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जस्ट इसका वो चेंज करेंगे, फंक्शन का नाम क्या रखें, कार्ड रख लेते हैं, कार्ड, और कैपिटल में होना चाहिए ये नाम हमेशा। अच्छा जी, अब हमारे पास फ्रेगमेंट आएगा, फ्रेगमेंट, इस तरीके से फ्रेगमेंट आ गया। और उसके बाद हमारा कार्ड का सेक्शन आ जाएगा, कार्ड का डिव आ जाएगा। तो कार्ड का डिव यहाँ से Ctrl+X कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जस्ट ये किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग हो गई। और ये वाला जो कार्ड है इसको हम अब गायब कर देंगे, सही है। और हमें अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग अपना कंपोनेंट कॉल कराएंगे। कौन सा कंपोनेंट, कार्ड का, ठीक है, कार्ड, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये एरर देगा क्योंकि भाई वो बोल रहा है इस कार्ड के कंपोनेंट को इंपोर्ट तो करवाओ, और इस कार्ड के कंपोनेंट को इंपोर्ट तो तुमने करवाया नहीं, तुमने ये बना लिया कार्ड का कंपोनेंट, लेकिन इस कार्ड के कंपोनेंट को इंपोर्ट तो करवा लो भाई। ये क्या बात हुई, तुमने बना तो लिया लेकिन इंपोर्ट नहीं करवाया। तो इसको हम ऊपर चलते हैं और इंपोर्ट कराते हैं। अब ये चीज़ हमारे पास यूज़ नहीं हो रही तो इसको हटा देते हैं, वरना ये डिप्लॉयमेंट में मसला करेगी। तो ये डिम से आ रहा है तो इसको हम हटा देंगे। इंपोर्ट कार्ड, सही है, फ्रॉम @app/components/recent post -card आ गया। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या अब हमारा कार्ड सही से रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा, अब देखते हैं। तो अब इधर आए हम लोग, तो आप लोग देखो यहाँ पे अब एक ही आ रहा है कार्ड मेरा। क्यों, क्योंकि हमारा कार्ड एक ही इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंपोनेंट को कॉल ही एक मरतबा किया है। और अगर हम लोग यहाँ पे यहीं पे अगर मैं एक और मरतबा कॉपी पेस्ट कर दूँ इस तरीके से, तो अब 2 मरतबा आ जाएगा। देखें, आ गया 2 मरतबा। लेकिन दिस इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस। के फ़ायदा क्या हुआ फिर कंपोनेंट बनाने का, कि हमने वही कोड यहाँ पे रिपीट कर दिया, जो हम यहाँ पे रिपीट कर रहे थे वो यहीं पे रिपीट हो गया, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 2 मरतबा कॉल कर लेंगे, इससे हमारी कोड ऑफ लाइन्स कम हो जाएंगे। 2 मरतबा कॉल कर लिया, अब चेक करते हैं, आ गया 2 मरतबा। तो हमने क्या किया, कार्ड के कंपोनेंट के अंदर एक ही कार्ड बनाया, इसको कॉल बस 2 मरतबा कर लिया, समझ आई बात। तो ये हो गया हमारा आज का सेशन, आज की वीडियो। और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। इसमें कोई कमी अगर लग रही हो तो आप लोग बता सकते हो। यहाँ पे जैसे गैप कम है, तो इस गैप को बढ़ाने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हम लोग गैप की प्रॉपर्टी में पिक्सल्स बढ़ा देंगे। सिंपल कार्ड पेरेंट में आएंगे और कार्ड पेरेंट में मैंने गैप की प्रॉपर्टी सिर्फ इसके पिक्सल्स बढ़ा देना है, 40 पिक्सल कर दूंगा, या 40 ज़्यादा, 40 में से ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 35 कर देते हैं, 35 पिक्सल कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो उसको मैं 35 पिक्सल कर दूंगा यहाँ पे, 40 पिक्सल, ये रहा कार्ड पेरेंट 35 पिक्सल, सही है। तो अब हमारा ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप लोग को अंदर देखा कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्ट यहाँ से मैं स्टाइलिंग करता हूँ, मतलब जिस चीज़ पर आपको स्टाइलिंग करनी है जस्ट इसको यहाँ पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे उसकी स्टाइलिंग को एडिट करें, जो भी आपको स्टाइल करना है यहाँ पे करें। उसको करने के बाद उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद VS कोड की स्टाइलिंग में आके पेस्ट कर दें, जस्ट ये करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको बार बार यहाँ पे देखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कुछ किया फिर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, नहीं, यहीं से राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, काम शुरू कर दिया। तो डेवलपर्स जो होते हैं ऑफिस में इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा ये सेक्शन भी रेडी हो चुका है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गई तो मैं ये सेक्शन इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, मैं ये सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम लोग ये सेक्शन भी कंप्लीट कर लेंगे और रिस्पॉन्सिवनेस भी कर लेंगे, और साथ में असाइनमेंट को पुश भी कर देंगे और गिटहब पे पुश भी कर देंगे और अपलोड भी कर देंगे अपना
वर्सल पे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और जो हम लोगों ने आज क्रिएट किया है, फ़ॉन्ट साइजेस लगाए, तो वो सब आप लोग समझ आए होंगे। फ़ॉन्ट फैमिलीज़ को पहले इंपोर्ट किया, वो लगाया, हीबो का फ़ॉन्ट लगाया, इंटर का फ़ॉन्ट लगाया हेडर पे। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। छोटा सा एक रिकैप दे देता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहले हम लोगों ने फ़ॉन्ट्स को इस्तेमाल किया था, layout.tsx में आके इसको इंपोर्ट किया था। फिर हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से बॉडी पे अप्लाई किया था, फिर हेडर पे अप्लाई किया था, हेडर के कंपोनेंट में पास किया था प्रॉप। फिर उसके बाद हमने अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की, और डेवलपमेंट में हमने यहाँ पे आके अपना जो होम पेज है, यानी कि जो अपना जो मेन SRC के अंदर ऐप के अंदर page.tsx की फाइल है, उसके अंदर हमने आके अपनी क्या स्टार्ट की थी, डेवलपमेंट, अपने डिव बनाना स्टार्ट किए, हीरो सेक्शन बनाया, और हीरो सेक्शन के बाद हमने रीसेंट पोस्ट का सेक्शन बनाया। हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या था, हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास कंटेनर था, फिर कंटेनर के अंदर मेन था। मेन के डिव के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट का कंटेनर था और एक इमेज का कंटेनर था। सही है, ठीक है, अच्छा जी। और फिर टेक्स्ट कंटेनर के अंदर हमारे पास हेडिंग्स चल रही थी, एक हेडिंग थी, एक पैराग्राफ था और एक बटन था। तो ये हो गया हमारा हीरो सेक्शन। उसके बाद हमने क्या बनाया, रीसेंट पोस्ट का सेक्शन बनाया, उसके अंदर कंटेनर था, और कंटेनर के अंदर मेन का डिव था। इसके अंदर एक हेडिंग का डिव और एक कार्ड पेरेंट का डिव। कार्ड पेरेंट के अंदर दो कार्ड्स आ गए हमारे कॉम्पोनेंट बना के। पहले हमने स्टैटिकली इसको बनाया था, कॉम्पोनेंट में कन्वर्ट नहीं किया था। सही है। और फिर हमने हेडिंग के डिव के अंदर हमने रिसेंट की हेडिंग डाल दी, बटन डाल दिया, और हमने जब कार्ड स्टैटिकली हमारा पूरा का पूरा डिज़ाइन हो गया, जस्ट उसके कोड को हमने कॉपी किया, एक कंपोनेंट बनाया, और कंपोनेंट के अंदर डाल के कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर दिया, और उसको यहाँ से इंपोर्ट करा के, कार्ड को इंपोर्ट करा के जस्ट हमने उसको यहाँ से 2 मरतबा कॉल कर लिया। तो ये हमने सारा का सारा काम आज किया है, और आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सिर्फ आप लोग असाइनमेंट नहीं करें, बल्कि साथ साथ समझे भी। मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप लोग असाइनमेंट कर लो, बल्कि मेरी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, और आप लोग असाइनमेंट्स, जो फ्यूचर के असाइनमेंट्स हैं, वो आप लोग खुद से कर सको, डिपेंडेंट नहीं बनो। सही है, तो आप लोग की लर्निंग हो। तो सिर्फ आप लोग का काम ये नहीं होना चाहिए कि असाइनमेंट करके और सबमिट करा देना मेरी वीडियो से असाइनमेंट करके, बल्कि मेरी वीडियो से समझना है आपको कि हो क्या रहा है, हो कैसे रहा है, ताकि आप लोग खुद से कर सको। ठीक है, क्लाइंट्स आएंगे इन फ्यूचर, तो आप उनके सामने खुद से उनके मतलब उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के खुद से वेबसाइट डेवलप कर सको। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपना फाइनल सेक्शन बनाएंगे, और अपनी वेबसाइट कंप्लीट करके उसको रिस्पॉन्सिव कर देंगे उसको। और दूसरी चीज़, उसको हम लोग वर्सल पे भी अपलोड कर देंगे, और गिटहब पे भी पुश कर देंगे। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।